आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसके अंदर इब्लीस की जो है एक लड़के पर इब्लीस चढ़ जाता है, शैतान चढ़ जाता है। वह किस तरह हरकतें करता है अपने घर में, अपनी माँ अपनी बहन के भाभी के साथ सबके साथ गपागप करता है, क्योंकि उसको होश नहीं होता कि वो क्या हरकतें कर रहा है। इसमें स्टोरी में मैंने आपके लिए हॉट एडिटिंग वीडियोस भी डाली हैं और ऐसी वीडियोस और तस्वीरें भी डाली हैं जिससे आपको देखने में और सुनने में दोनों में मज़ा आएगा। मेरे चैनल को मेरी मरता है तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं स्टोरी शुरू सुनाने जाती हूँ। स्टोरी है फ़हीम। फ़हीम जो है ने 8 क्लास में पढ़ा करता था। ये उम्र के हिसाब से अपने ज़्यादा से ही जो है 16 साल या 17 साल का था, क्योंकि इसके उम्र से ही काफ़ी छोटे लोग जो बच्चे थे वो जो है इससे स्कूल में इसकी उम्र में से छोटे थे। फ़हीम जो है अपने दोस्त अहमद से बोलता है कि यार मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हम लोग जो है क्या नाम है, हमारी भाभी आ जाएगी और हमारे जो है ना और रौनक बढ़ जाएगी। जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है मैं जो हूँ काफ़ी अकेला पड़ चुका था, हमारे घर में काफ़ी सन्नाटा हो गया था। अहमद बोलता है वाह यार ज़बरदस्त, अब तो तेरी भाभी आ जाएगी। बोलता हाँ यार भाभी आ जाएगी। बोलता अब तो तुझे बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। रात को टाइम भाई काम पे जाए, भाभी की टांगे उठा दी। वो कहता है भाई बगैरत, हाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा, मेरी भाभी है वो। मैं कि तुम्हारे घर में जैसा माहौल नहीं है हमारे घर में। तो वो कहता है चल भाई यहाँ से। वो दोनों हंसने लग जाते हैं कि दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, मगर इनकी हरकतें बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती हैं। जैसे ही अहमद फ़हीम को बोलता है यार चल एक होटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सी फिल्में लगाते हैं। बोलता है यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो वो चाय का होटल देखा। अहमद बोलता है चल तो सही यार, तफरी आएगी। वो चाय का होटल नहीं है, चाय के होटल के ऊपर वो गंदी फिल्में दिखाते हैं, चल देखते हैं। फ़हीम बोलता है अहमद को बोल कब तक आना है। बोलता है यार मैं सेंटर से छुट्टी होके 8 बजे तक आऊँगा, फिर वहाँ पे तू मुझे मिले, फिर दोनों भाई मिल के चल के वहाँ पर चल के फिल्में देखेंगे। क्योंकि ये जो स्टोरी है वो है 98 की। 98 में लोगों के घर में वीसीआर और केबल नहीं हुआ करते थे, तो फिर वो जो है फ़हीम जो है फिक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो होटल होता है। होटल में भी जाकर दोनों फिल्म देखने लग जाते हैं। फिल्म जो लगाई होती है उसके अंदर एक पुरानी हिस्टोरिकल मूवी होती है। उसमें जो है बेटी अपने बाप को धोखा देती है और अपने बॉयफ्रेंड को लाकर फुल गपागप करवाती है। इसी तरह ही बाप को पता लग जाता है। बाप जो होता है वो अपनी बेटी के साथ ही टपाटप करता है। दोनों ही मस्त तरीके से देख रहे होते हैं। अहमद जो है अपनी पैंट में हाथ डाल के अपने हथियार को मसलना शुरू कर देता है। ये फ़हीम बोलता है भाई वो बड़े भाई क्या कर रहा है तू। मैं कहता ख्याल कर यार। बोलता है नहीं यार बोल छोड़, बहुत टाइट फिल्म। बोलता है भाई वो भाई बस कर दे, छोड़ दे। कहता नहीं कर यार। फिर वो अहमद बोलता है यार तू मेरा दिमाग खराब। बोलता है यार तू घर जा, घर जाके जो भी करना कर लेना, अभी नहीं कर। बोलता है फिर फ़हीम बोलता है अहमद से चल यार बहुत देर हो गई है, फिल्म तो अच्छी है मगर अब की क्या करें, घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे अम्मा अकेली होती है, बहन सेंटर गई होती है, भाई काम पे गया होता है। वो बोलता है कि भाई अहमद बोलता है चल यार सही है चलते हैं। फिर बोलता है फिर दोबारा बता प्लानिंग बनाए। बोलता है यार अभी प्लानिंग की बात नहीं कर, अभी मेरे घर में काम चल रहा है। मेरे घर में अगर कलर अभी शुरू होने वाला है और मेरी जिम्मेदारी लगाई है भाई ने कि भाई काम पर होगा, वो कलर करवाएगा और घर की कुछ रिपेयरिंग का काम करवाएगा ताकि बाद में परेशानी ना हो। इसलिए अब मैं तुझे नहीं मिलूँगा तकरीबन हफ्ते तक। इसलिए बेहतर है कि हम जो भी स्कूल में काम हो वो कर लें। बोलता है यार मेरे पास एक फ़िल्म पड़ी हुई है 60 XXX चाहिए तो बात कर। बोलता है नहीं भाई। बोलता नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास कोई नहीं है सामान। कंप्यूटर भी जो है ख़राब पड़ा है और कंप्यूटर के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि घर वालों ने हाथ उठाए हुए हैं। वो कहता है अच्छा चल सही है। फिर फ़हीम जो है गर्व हो जाता है। उसकी अम्मा, उसका नाम होता है जमीला। जम्बो कहता है
जमीला यानी कि अम्मा बोलती है बेटा इतनी देर कहाँ से, बोलता अम्मी अहमद के साथ था, बस पढ़ाई के डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ाई के बारे में कि कौन सा टेस्ट है कल, ये वो इसकी वजह से देर हो गई। और बोलती है बेटा चल खाना खा ले। उसकी अम्मा की उम्र इतनी होती है तकरीबन, उसकी अम्मा जो होती है 4 से 45 साल, 40 से 45 साल की होती है और काफ़ी खूबसूरत और भारी जिस्म की होती है। मगर उसकी बेचारी की किस्मत ख़राब थी कि उसका मियाँ जो है कार एक्सीडेंट के अंदर मारा जाता है। इतने देर में सोनिया भी आ जाती है। सोनिया भी काफ़ी खूबसूरत थी। अहमद जो था, वो फ़हीम जो था, वो अपनी यानी कि अपने बाप के ख़ानदान से चला गया था और बाकी बच्चे सारे गोरे थे, सिर्फ हम फ़हीम को छोड़ गया। फ़हीम काला था और ये जो है अपने बाप के इस पे चला गया था, क्योंकि इसका जो बाप का ख़ानदान था ज़्यादातर उसमें काले थे, इसलिए फ़हीम जो है जिसावत में और कदकाठी में अच्छा था और इसलिए वजह से ये दूसरे बहन भाइयों से भी बड़ा लगता था। तो फिर जो है फ़हीम जो बताया रोटी खाना खाता है, तो सोनिया बोलती है वो काले खाना खा ले। तो फ़हीम बताया वो चल भाई यहाँ से जा, यहाँ से दिमाग नहीं घुमा। तो फिर जमीला होती है, वो बोलती है वो भाई आते ही लड़ने नहीं शुरू करते। बोला सोनिया तू बस कर दे, भी खाना खाने दे उसको। फिर जो है अम्मा उसके आगे बैठती है, वो देखता है उसकी अम्मा ने काफ़ी बड़ा गला पहना था। वो बोलती है अम्मा, फ़हीम जो है चिढ़ता था उसकी जिससे करी के कपड़ों से पहनने थे, फिर वो आँखें छुपा लेता है देखकर उसको, और फिर वो अंदर चला जाता है। तो चला जाता है, टीवी खोल देता है, टीवी के अंदर भी ख़ास प्रोग्राम नहीं आ रहे होते। फ़हीम को जमीला बोलती है बेटा जल्दी से उठा के अपना ऐसे सारा जो है यहाँ से अपना ताम झाम उठाए, जो तूने खाना पीना फेंका। फ़हीम बोलता है भाई अभी मैं उठा लूँगा थोड़ी देर में। इतनी देर में जो है तनवीर आ जाता है। तनवीर बोलता है, तनवीर का बड़ा भाई होता है, तनवीर कहता है तनवीर आ जाता है। तनवीर बोलता है फ़हीम जल्दी से यहाँ से बर्तन उठा, मैंने खाना खाना है टेबल बैठ के। फिर के सारे बर्तन उठा के धो के रख देता है। फिर तनवीर बोलता है अपनी अम्मा से, अम्मा बस मेरे जो है ससुराल वाले चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द मेरी शादी जो है कर लो, क्योंकि आगे उनकी और बहनें भी हैं। वो बड़ी बहन जो है उसकी उससे शादी तय हुई है। बोला फिर उनको भी उसके साथ यानी कि उनकी भी करनी है। तो बोला भाई जल्द से जल्द करो ताकि हम दूसरों के लिए तैयारी शुरू करें। वो तो जमीला बोलती है कि बेटा अभी मेरा तो हाथ तंग है, मैं तुम कभी शादी में पैसे नहीं लगा सकती। अगर तुम चाहो तो 30-40 हज़ार रुपये मुझे कमेटी के डाल रखें, अगर वो मिल जाएगी तो हम कुछ कर सकेंगे। वो अम्मा को बोलता है अम्मी टेंशन मत लो, मैं अब्बू की नौकरी पे लगा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। आप पैसे संभाल के रखें सोनिया के लिए और ये काले मुसल्ली के लिए पढ़ाई में लगाएं, मैं शादी का मामला खुद देख लूँगा। वो बताइए बेटा मुझे कोई मसला नहीं है, तुम जब चाहो शादी कर लो, बस अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम निपटाओ, उसके बाद हम सोनिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। काला फ़हीम आता है। फ़हीम बोलता है कि भाई मेरी अम्मी शादी जो है अभी नहीं रखना, मेरे इंतज़ाम करीबी हैं, अगर इंतज़ाम के दौरान शादी रखोगे तो फिर मैं जो हूँ शादी में शामिल नहीं होऊंगा, चाहे तुम कितना भी रोना पिटना कर लो। तो जमीला बोलती है अम्मा के भाई तुम टेंशन मत लो, हमने तुम्हें जो है शादी के लिए तुम परेशान नहीं होंगे, हम इम्तिहान के बीच में शादी नहीं रखेंगे। तो वो बोलता है इसका बड़ा भाई तनवीर बोलता है कि भाई शादी तो वो अभी ही बोले हैं रखने को। वो बोलती है भाई इतना नहीं होता, पहले हमको चाहिए था वो हमें बताते, फिर हम शादी का कुछ इंतज़ाम करते, ऐसे थोड़ी होता है। सोनिया के भी पेपर हैं, बोल भाई 1-1.5 महीने सब्र कर ले ताकि फिर हम शादी उसके बाद करेंगे, इंतज़ामों के बीच में नहीं करेंगे। तो कहता है तनवीर कहता है मैं बात करके बताता हूँ उनको। वो तो बताता नहीं हूँ, बस शादी अभी 1-2 महीने बाद होगी, इससे पहले नहीं होगी। फिर वो तनवीर जो है खाना खाता है, सारे मिलकर रात के टाइम सारे ड्रामे देखते हैं।
सोनिया और जमीला दोनों ही अम्मा बेटी बहुत ही खुले दिमाग की थी। दोनों ही कपड़े बंदी। तनवीर जो है वहाँ फ़हीम जो है वहाँ पर फिल्म देख के कहता था वह दोनों अपनी अम्मा बहन के जिस्म को उतार रहा होता है। कहता है दिल दिल में उनको गुस्से से घूरा होता। कहता है इनका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ खुले कपड़े पहनती हैं और इनके खुले खुले गले दिखते हैं। सोनिया का भी जिस्म काफ़ी भारी था, बफ और बड़े बड़े थे और वह जिसामत में काफ़ी खूबसूरत थी। फ़हीम बोलता है कि अम्मी कल जल्दी स्कूल के लिए उठा देना, क्योंकि कल हमारा टेस्ट है हमारा, उसका क्या नाम है, साइंस का, तो इसलिए बेहतर है हम क्लास में थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। फ़हीम जाके सो जाता है। फिर सोता जैसे ही सोता है उसका उस फिल्म में दिमाग में चल रहा होता है और अपने हथियार को सलाता सो जाता है। अगले दिन फ़हीम जाता है। अहमद बोलता है और भाई क्या हाल है? बोलता है बड़े भाई तूने ऐसी फिल्म दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, अभी मेरी हालत ख़राब हुई भी है। बोला तुम दल्ले ऐसी फिल्में मत दिखाया कर। वो बोलता है वह बगैरत के बच्चे वैसे दिमाग पे पानी निकालता सो जाता। मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है, मैं तो ये करता हूँ। बड़ा बोलता है जब भी तो तेरी सेहत इतनी ख़राब है। बोलता है कुछ नहीं होता। फिर अहमद उसको बोलता है यार आज साइंस का टेस्ट है, साइंस के टेस्ट की खुद तैयारी की। बोलता है गिरा तैयारी की। रात रात भर तो बैठ कर फिल्में दिखते रहे। फिर अगले दिन क्या मैंने खाक तैयारी करनी थी, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए फिर वो जो है साइंस के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अहमद जो है फ़हीम को बोलता है, अहमद फ़हीम से बोलता है यार मैंने एक प्लानिंग की है। बोलता हाँ। बोलता बस तुझे घर पे झूठ बोलना पड़ेगा। अहमद बोलता है यार वैसे ही मैं परेशान हूँ, तो और मेरे लिए परेशानी का बायस नहीं। मन बोलता क्या आपको? बोलता है यार हम तीनों दोस्तों ने और दो बोले कौन कौन? बोलता है आमिर और नसीम, हम तीनों मिलकर पिकनिक पे चलते हैं। बोलता है वो भाई जहाँ भाई अपना काम कर, मैं क्यों पिकनिक पे जाने लगा? मैं क्या पिकनिक का मामला कोई छोटा थोड़ी है कि जैसे अभी लिख ले और आज गली के कोने से घूम के आ गए। बोला सुबह जाना पड़ेगा। बोलता है भाई मैंने प्लानिंग सोच ली है सारी। बोलता है क्या? बोलता है हम स्कूल से निकलेंगे, टुल्ला मारेंगे और अफसर सीधा सी साइड यानी अरबियन बीच पर पहुंच जाएंगे। बोलता है भाई अरबियन बीच यहाँ थोड़ी रखा है। बोलता है मेरी सारी प्लान मेरे बोलते नसीम के बाप के पास गाड़ी है, नसीम का दोस्त एक और है वो गाड़ी चलाना जानता है, वो हम सब खा रहे थे। बोलता फिर खाना पीना कहाँ से करोगे? बोलता बस उस चीज़ की टेंशन नहीं ले, सारा पैसा सारा इंतज़ाम हो चुका है, बस तू किसी से घर से 200-300 रुपये मार के लिया। बोलता क्यों? बोलता पेट्रोल नहीं डालेगा बेटा, मुँह डालेगा उसके अंदर अपना गाड़ी के अंदर। बोलता है फिर वो गाड़ी जो है, बोला सारा खर्चा तो हम लोग कर रहे हैं, तेरे को तो 300 रुपये का पेट्रोल मंगाया, बिरयानी भाई तीनों में बट हुई है, कोई बिरयानी ला रहा है कोई बोतलें ला रहा है। बोलता है यार बस कल निकलते हैं। वो बोलता है भाई तुम लोग तो भयंकर मेरे घर वालों से निकलवाओगे, मुझे घर वालों से पिटवाओगे। बोलता घर पे पता लग गया तो बोल देंगे भयंकर। बोलता भयंकर बोलता न बोलता ये बोल देंगे भयंकर, बहाना कर देंगे, बोले कोई मरा गया इसलिए नहीं आया। बोलता सबका एक साथ ही मर गया भयंकर। बोलता है जो होगा देखा जाएगा। भाई बोलता है क्या भाई देख लो यार, पता नहीं होता कुछ बदलो तो बस सुबह सुबह निकल जाना 7-8 बजे तक, सारे यहाँ पे आके चौराहे पे आके खड़ा हो जाना, गाड़ी तैयार होगी बस आ जाना। फिर फ़हीम जो है जाता है घर पे। फ़हीम बोलता है कि भाई अम्मा से अपनी कि अम्मा मैं जाऊँ ना, कल मैं ना जाऊँगा। तो वो बोलते कहाँ जाएगा? बोलता है बस मैं जाऊँगा अहमद के साथ कहीं। बोलता उसके ना जो है ना दादा का इंतकाल हो गया है, वरना दादा का इंतकाल में जाऊंगा तो मैं रात को देर से लौटूंगा। तो बोलता है ये क्या बात? तो बोला दादा का इंतकाल हो गया। तो बोले मैं भी जाती हूँ। बोलता नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, यहाँ नहीं इंतकाल हुआ कि दूसरे बच्चे चाचा क्या इंतकाल हुआ है उसके। बोलता है भाई वहीं पर कफन दफन करेंगे, इसलिए मैं रात को देर से आऊँगा। फिर इस तरह ही सब एक दूसरे से झूठ बोल के सारे के सारे चौराहे पर पहुँच जाते हैं। बोलते हैं चल भाई आजा, अब मज़ा लूटने का टाइम आ गया। बोलता है ये सारे बैठ जाते हैं। अहमद फ़हीम से बोलता है जा पैसे दे पेट्रोल के।
वो 300 रुपये उसको दे देता है। फिर वो लोग जाते हैं पेट्रोल की टंकी पे, आके जाकर पेट्रोल टंकी को फुल भरवा लेते हैं। वो कहता है यार बस अब इंजॉय आ जाए, मज़ा आ जाएगा। बोलता है भाई एयरप्लेन बीच में हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे चाय टाइट उड़ते आती हैं आंटियाँ, उन्हें पतले पतले कपड़े पहने होते हैं। बोलता है बस बेटा, बोलता है मैं तो बस मैंने देखा ना बैंक को, मैंने तो अंदर पूरी अपना उधारी चढ़ा देना। बोला तू उधार चढ़ाएगा ना, तेरा उधार काट के तेरे मुंह में घुसड़ देंगे जो उनके घर वाले आए होते हैं। बोलता है बैंक ना कितने बड़े बेगरत के बच्चे, शर्म आई हया होती ना उनके अंदर, तो अपनी घर की औरतों को ढंग के कपड़े बना के लाते। तो नसीम जो है हंसने लग जाता है। बोलता है भयंकर तुम लोगों ने तो सही मारने की प्लानिंग करी हुई है। बोलता है भाई और कई के लिए। बोलता है मैं क्या रशियन बीच या ऐसे ही इतना बड़ा रिक्स लेके जा रहा हूँ मैं। वो बोलता है भाई अहमद, बोलता है क्लास में तू सबसे बड़ा हरामी, तेरे से बड़ा कोई हरामी पैदा ही नहीं हुआ। बोलता है चल भाई चल यहाँ से निकल। वो कहता है भयंकर हंसने लग जाते हैं। फिर वो जो है बीच में पहुँच जाते हैं। बीच में देखते हैं कुछ कुछ लोग आए हुए थे। वो बोलता है बड़े पेनाल्टी, ये क्या बैंक है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ कुछ कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ फैमिलियाँ उधर हैं इधर हैं। वो तो बोला था बीच भरा हुआ है। बता आज क्या है। बोलता है आज हफ्ता है। बोला दल्ले इतवार को आना चाहिए था, इतवार वाले ने। बोलता है चल चल वे अभी रुक सबर कर। फिर वो गाड़ी लेते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाते ही वो देखते हैं इधर उधर देखते हैं, उधर भी पानी, उधर पानी उस तरफ काफ़ी चढ़ाव होता है। वो कहता है भाई इधर से अलाउ नहीं है, इधर नहीं जाना, लोग काफ़ी लोग डूबते डूबते बचे हैं, कुछ लोग डूबे भी हैं। बोलता है यार फिर क्या करें। बोलता है आगे चलते हैं। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं काफ़ी भीड़ भड़क्का होता है। कहता है यस मज़ा आ गया। तो फिर वो कहते हैं कि चलो यहीं सामान अपना अपना उतारो। इतनी सी देर में फ़हीम और ऐसा अहमद और नसीम जो है सब अपने उसका सामान उतारना शुरू करते हैं। दो दोस्त बोलते हैं उनके साथ आए थे स्कूल के। वो कहते हैं यार हम दोनों जा रहे हैं, हम देखते हैं कि जगह पे कहाँ पर है, फिर वहाँ जाकर हम अपना ठेका डालेंगे, ताकि फिर जो है हमें जो है परेशानी ना उठानी पड़े और मिलकर मस्त इंजॉय करेंगे। बोलता है यार भाई नसीम बोलता है मैंने ना चाय बनाने का, हम यहीं पे चाय बनाएंगे और मज़े करके इंजॉय करके पियेंगे। तो ये फिर दोनों ही कहते हैं, नसीम और दोनों दोस्त जो दूसरी क्लास वाले थे सारे मिलकर नहाना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर जो है उसका दोस्त होता है, उसको वहीं उठा देते हैं खाने पीने के सामान पर। फिर थोड़ी देर में वो तो सब इंजॉय अपना पानी बना कहते हैं चल यार अंडियाँ ताड़ के आते हैं। एक आंटी जो खड़ी होती है उसने जो है ऑरेंज कलर का कपड़े पहने होते हैं। कहते हैं बहन जो जैसे ही जाते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस औरत ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना होता है, जिसके नहाने की वजह से उसके पूरा जिस्म ही नज़र आ रहा होता है। अहमद बोलता है फ़हीम को देख देख, बोला कुत्ते के बच्चे पिटवाएगा क्या, बहन को नहीं कर यार छोड़। बोलता है नहीं नहीं चलते हैं। फ़हीम और अहमद उस औरत के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। कहता है बहन कितना मस्त है यार, मज़ा आ गया, गोरी चिट्टी जिसम देख इसका कैसा दिख रहा है, पीछे से कूले भी दिख रहे हैं। वो कहता है भाई नहीं कर भैं के डंग। बोलता है चल कहीं हो जाता है। बोलता है खड़ा रहे हुए हैं। वो कहता है भगरत के बच्चे खड़ा रहे कुछ नहीं होता। फ़हीम और ये दोनों ही तो पीछे खड़े ताड़ होते हैं। फिर उसका एकदम से ध्यान जाता है औरत का, वो पीछे दिखती है। फिर खड़ा हुए उन दोनों खड़े हुए ताड़ रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी साइड में रहती है और अपना दुपट्टा अपने जिस्म पर लपेट लेती है। वो समझ जाती है कि ये मेरे को मेरा जिस्म ताड़ रहे हैं। फिर वो कहता है अहमद कहता है बैंक नंग सारा गेम ही ख़त्म हो गया। बोलता तू सबर कर भयंकर, इसको देख मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और फ़हीम मना करता है, बल्कि बोलता है नहीं कर यार भयंकर ना, फिर तू हमें पिटवाएगा। वो कहता है नहीं तू चल तो सही। इधर में फ़हीम बोलता है यार मुझे पेशाब आ रहा है। वो कह रहा कुत्ते के बच्चे मुँह तो अपना मुँह में ले ले अपना, वो भैंस पी ले सारा। वो कहता है भाई क्या हो गया भाई। बोलता है यार तू दिमाग घुमा रहा, मैं उधर यहाँ पे लगा हूँ मज़े करने के चक्कर में, तू आया हुआ बैंक के टके, वो आया हुआ हमारे घर में बैंक ना, तुम लोगों ने सही तमाशा यार लगाया हुआ। बोलता है भाई बस कर दे। बोला पीछा बोला बोला चल यार मैं भी चलता हूँ, क्या करेंगे मुँह तो लेते हैं, फिर क्या क्या करेंगे कुछ इंजॉय। फिर वो जैसे ही जाता है वहाँ पर वो कहता है तू उधर जा उधर जा। बोला साथ मुँह तो लेते हैं। बोला जा भाई यहाँ से। बोला तेरा भरोसा नहीं है कहीं मुझे यहीं कोड़ा कर दे। फ़हीम कहता है चल भाई यहाँ से चल। तो फिर वो जो है जाता है, पेशाब कर रहा होता है। तो जैसे ही देखता है उधर एक हांडी पड़ी होती है। हांडी
वो स्टील की हांडी होती है, तांबे की। वो कहता है यार पास ये है क्या, फेंके ना। पेशाब करता है और उस हांडी के ऊपर लाल कपड़ा से उस हांडी को बांधा होता है। वह अंदर खोलता है तो देखता है एक शैतानी पुतला जो है उसके अंदर मौजूद होता है। अहमद जाता है, बोलता है भाई भाई क्या कर रहा है। बोलता है भाई देख तो गई इसके अंदर है क्या। वो कहता है भाई जहाँ भाई क्या तूने अहमद बोलता है किस चीज़ को लगा दिया, पत्नी किसी ने क्या यहाँ पे करके जादू टूना करके रखा है। बोलता है भाई बताए चल भाई कुछ नहीं होता, चल या शाबाश कुछ नहीं होता चल। जैसे ही रख होता है उसके अंदर इबलीस लिखा होता है, इबलीस ख़त्म शुद्ध, इबलीस बंद शुद्ध, इबलीस बंद शुद्ध। वो कहता है भयंकर ये क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। छोड़ता है तो उसके अंदर एक खून से होता है। बोलता है भाई, कहता है इसके अंदर तो खून भी है। वो खून फ़हीम के हाथ पे लग जाता है। तो कहता है पत्नी किस कुत्ते के बच्चे का खून है, चल भाई चल यहाँ से। फ़हीम अहमद उसके हाथ से झटक के बताया वो खून जो है अहमद के भी हाथ पे लग जाता है। अहमद जैसे ही वापस मुड़ता है, इसको घसीट के लेके जा रहा होता है फ़हीम को, तो वो उसका हाथ उधर ही जगह बबूल का पेड़ होता है उसके हाथ कांटे पे लग जाता है। वो कहता है भयंकर ना कुत्ते के बच्चे, मेरा कांटा मेरे हाथ में घुस गया। कांटा काफ़ी बड़ा होता है और उस कांटा वहीं लगा होता है जहाँ पर क्या नाम है अहमद के हाथ पे खून लगा था। और खून और दोनों हाथ खून मिक्स हो जाता है। वो कहता है भाई चल चल यहाँ से जल्दी कर। फिर वो कहता है चल भाई यहाँ से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे तू क्या बहन घटिया चीज़ें देख रहा है, निकाल निकाल के बाहर में डाल उसको। फिर वो दोनों दोबारा है अंदर। फिर वो देखता है कि यार वो ऑरेंज वाली आंटी कहाँ चली गई। वो कहता है भाई छोड़ भाई, चाहिए निकल गई चली गई होगी भयंकर, तो कुत्ते की तरह उसको घूर रहा था, भाग गई होगी घर अपने। वो चलता है, बोलता है चल भाई चल छोड़ यहाँ से। फिर वो कहता है चल इधर उधर देखते हैं। फिर जाता है, एक चाय की छोटी टपली होती है, वहीं पे वो अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है। वो बलोच होती है, बलोच होता है यार। कहता है इसके वो देख मम देख इसके कितने बड़े बड़े हैं। बोलता है यार, बोलता है फ़हीम, बोलता है मैं पटकर यार वहाँ चल चल के खाना खाते हैं, भूख लग रही है। बोलता है बहन बेटा के 5 मिनट सब्र कर ले, तेरे को दम निकल रहा है तेरा। बोलता है भाई यार तू सब बहन के, बोलता है भाई बैठ कुछ नहीं होता। फिर वो जो है उसको बोलता है एकदम से उसका छोटा बच्चा उसका मियाँ उसको लाके गोद में दे देता है। वो होटल वाले से बोलता है 2 चाय मंगवाता है। कहता है 2 चाय कितने की। बोला 1 चाय 50 की। बोलता है भाई क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या। बोलता है किस चीज़ का दूध, क्या है सब बाहर मुझसे दूध मंगवा रहा है इसका। वो बोलता है भाई यहाँ पे चाय इतनी की मिलती है, टेबल और चाय का पैसे दोनों के मिलाता हूँ। यहाँ पे टेबल में इतनी आराम से नहीं मिलती। तो आप बैठे हो। बोलता अच्छा चल सही है। बोलता तू बेफिक्र है बेटा, हम चाय के पैसे वसूल करके जाएंगे यहाँ से। इतनी सी देर में रहता है, उसको देखता है कि उसके बच्चे ने पोटी कर ली है पेपर में। जैसे ही वो अपना दुपट्टा उतार के साइड में रख देती है, देखती है अंदर ब्लैक कलर का उसने ब्लेजर पहना होता है। उसके बड़े बड़े जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो नीचे झुकता है तो अपने बेटे की पोटी साफ करने के लिए तो बड़े बड़े बंदे नजर आते हैं। फ़हीम बोलता था कि इसने क्या दिखा दिया हम लोगों को, कहता है भयंकर देखते रहे। भयंकर दोनों ही बैठ के उसको दबा के घुसते हैं। इतनी सी देर में उसकी उन दोनों पर नज़र पड़ी जाती है। वो कहते हैं आँखें छुपा लेते हैं। वो समझ जाती है कि ये मेरे बड़े बड़े बंसड़ हैं। इतनी सी देर में उसका मियाँ आता है। वो कहती है भाई चलो यहाँ से। अपने मियाँ को बोलती है कि बहुत देर हो गई है, हम लोग चलते हैं घर। वो यहाँ पता है भाई अभी आए खैर बेड़े भी यहाँ पे शराफत से। वो फ़हीम बोलता है भाई चल यहाँ से बोले अपनी मियाँ को बोले कि हमें घूर रहा है। फिर वो कहता है चल यार खाना खा लेते हैं। फिर वो जाते हैं तो ये सारे मिलकर आप वहीं पे बैठ के बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। खाते हैं, बोलता है यार चाय बनाई। बोलता है फ़हीम बोलता है भयंकर, बोलता है ये तो आज पिटवा था। बोलता है क्या पिटवा था, तो हम तफरी कर रहे हैं, हमने बोला था उसको। और बोलता है कि भाई मैंने बोला था उसको कि कपड़े पहन के ऐसे तू खुद पहन के आई थी भयंकर। बोलते ऐसे कपड़े पहनेगी तो दुनिया देखेगी उसको। बोलता है चल भाई भयंकर। बोला कहता क्या हो गया। बोलता है बस वो सारी कहानी उसको सुनाता है, हंसने लग जाते हैं। कहते हैं यार यही तो तफरी होती है भयंकर, यहाँ इतनी दूर क्या भयंकर हम नहाने आए कि घर पर नहीं नहा सकते थे क्या। कुल कहते हैं चल समंदर पे पानी में नहाना शुरू कर देते हैं।
थोड़ी देर में फ़हीम देखता है, फ़हीम जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसको जो है चक्कर आना शुरू कर देते हैं। वो धड़म से नीचे गिर जाता है। अहमद बोलता भाई क्या हो गया इसको, पानी वानी तो पेट में नहीं चला गया। उसको लेके रहते हैं साइड में, देखते हैं कि उसकी आंखें जो है ऊपर की तरफ चढ़ी हैं। वो बोलता है, ड्राइवर बोलता है भाई ये तो जिन्नात के असरात में आ गया। वो बोलता है भाई कोई जिन्नात जिन्नात नहीं है, भेज में बिला वजह में बोले लिटा, इसको थोड़ी देर सही हो जाएगा। देखते हैं पानी वानी मारते हैं उसके ऊपर, तो उसका जो ड्राइवर दोस्त होता है वो पड़ता है उस पर कुछ, और पड़ के फूक के उस पर पानी मार देता है। और देखता है थोड़ी देर बाद उसको होश में आता है। बोलता है फ़हीम, अहमद बोलता है फ़हीम तूने तो हमारी हलक में दे दी थी बहन को, क्या हो गया तेरे को। बोलता है यार मुझे नहीं पता, एकदम से मुझे झटका लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया। तो अहमद भी बोलता है यार मुझे भी ना हल्का हल्का सा बुखार सा फील हो रहा है। वो बोलता है यार चलो चलते हैं। फिर वो बोलता है, अहमद ही बोलता है चल भाई कुछ नहीं होता, बस एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अहमद को जो बुखार जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है। अहमद बोलता है यार चल चलते हैं। फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। अहमद बोलता है रुक गया, सब्र कर, मैं आता हूँ। वो बोल रहा है बैंगन मुझे पता है तू उधर ही औरत के पास जा रहा हो, बता तू सब्र कर मैं आ रहा हूँ। वहाँ जाता है, इधर उधर देखकर उसी औरत को अहमद जो है ढूंढना शुरू कर देता है। वो देखता है एक जगह जो है लेडीज़ वाशरूम बना, एक जगह जहाँ वाशरूम बना हुआ है। वो वहाँ जाता है, देखता है, कहता है आज को जो अगर मैं अपना अपना हथियार निकाल के दिखाऊंगा। इतनी सी देर में वो जो है जॉइंट वाशरूम में, अरे जो जॉइंट वाशरूम में जो होती है इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो 10 रुपये वो वहाँ लेते थे, तो इसकी वजह से वो लोग वाशरूम इस्तेमाल ही नहीं करते, इधर उधर झाड़ियों में जा रहे होते थे। वो उधर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो समझती है कि शायद इधर कोई नहीं है, वो क्या नाम है अपने बच्चे के कपड़े पानी में गीले होते हैं उसको सुखा ये चेंज करने के लिए उधर जा रही होती है। जैसे ही वो जाती है वो अपना बड़ा सा हथियार निकाल के उसको दिखा देता है। वो एकदम से देख के उसको डर जाती है और उसके हथियार को भी ढूंढना शुरू कर देती है। इतनी सी देर में फिर वो जाती है, दिखती है और वाशरूम में चली जाती है। वो कहता है बस मेरा काम पूरा हो गया। फिर वो वहाँ से निकल के भाग के आता है। बोलता क्या हुआ, क्या करा। वो बताता है फ़हीम को, बोलता है बड़े भयंकर भगा यहाँ से, गाड़ी से पहले गई है, पिटवाई हम लोग। बोलता है भाई ये क्या करा। बोलता है पता नहीं यार मुझे क्या हुआ, बस मेरे को दिल चाह मैंने कर दिया। फ़हीम बोलता है बहन के डलो चल भाई यहाँ से चल निकलो। फिर वो लोग जो है 2-3 घंटे सफ़र के बाद घर पे 8 बजे 9 बजे रात तक पहुँच जाते हैं। फिर वो कहता है चल भाई चल जल्दी कर, मैं जा रहा हूँ घर, ये ना हो कि घर वाले मुझे पकड़ लें। वो कहता है यार बहन के ना फंस गए। बोलता कैसे। बोलता मैं समंदर में ना आया हूँ, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा। बोलता कुछ नहीं करियो, बस जाते ही वाशरूम में जाके घुस जाइयो, नहा लियो। बोला कोई तेरे को नहीं पहचानेगा, वैसे भी तू काला है, तू तेरे को कौन सा रंग गोरा गोरा हो जाएगा, तो तेरे को पता लग जाएगा। फ़हीम जाता है इधर उधर देखता है, अम्मा काम पे लगी है। वो जाते ही वाशरूम में जाके घुस जाता है। कहती है कौन है। बता अम्मा मैं हूँ। फ़हीम बोलता तू कहाँ था। बोले बता के तो गया था। बोलता मैं आता हूँ फिर नहा के। फिर वो नहा के फ़ौरन धो के घर से कमरे से बाहर आ जाता है। तो फ़हीम बोलता है कि क्या हुआ। बोला दफना दिया दादा। बोलता हाँ दफना दिया, पर खाना वाना खा रहे थे इसलिए लेटा को। बोलता अच्छा सही है। फ़हीम की जो है अंदर से वो देखता है उसका हाथ, एक हाथ कांप रहा होता है। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बोलता है भयंकर, कहीं उस हंडिया का तो मसला नहीं। बोलता है कि अगर मैंने अपनी अम्मा को बताया तो ये तो मेरे को मार मार के मेरा बुरका निकाल देगी। वो सो जाता है। रात के 3 बजे फ़हीम उठ के देखता है उसकी आँखें हल्की सी आँखें खुलती हैं तो सामने दिखता है एक आदमी खड़ा है और उसको देख के बहुत देर से इसको घूर रहा है। फ़हीम बोलता है कि शायद, वो कहता है कि तनवीर है। वो कहता नहीं आता। वो कहता है कि शायद मेरा बड़ा भाई तनवीर होगा। वो कहता है चल भाई सही। वो दोबारा सो जाता है। रात को उसको दोबारा उठता है 4 बजे। फिर उसको बहुत तेज़ से पानी की प्यास लगना शुरू हो जाती है। वो जाता है, देखता है, पता नहीं उसको अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। उसका जिस्म तेज़ी से काँप रहा होता है। कहता है यार, वो कहता है कि मैं जितना भी अपने आप को कंट्रोल में कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, मेरा जिस्म इतनी तेज़ी से क्यों काँप रहा है। फिर देखता है उसकी बहन की जो कमरा होता है, दरवाज़ा उसमें रहता है। वो देखता है कि उसकी आँखें में बहुत तेज़ी से लाल हो रही हैं।
जाता है, देखता है कि उसकी बहन मदहोश होकर सो रही है अपनी अम्मा के साथ। वो इधर उधर देखता है, कहता है यार क्या हो रहा है आज मुझे। होता कि भयंकर अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, मगर वो अपने कमरे की तरफ नहीं, जैसा लगता है कि जैसे उसको बोला हो कि अपनी माँ और बहन के कमरे में जा। वो कहाँ पर होता है, वो कोशिश करता है, फिर भी जो है वो अपनी अम्मा और अपनी बहन के कमरे में चला जाता है। फिर वो देख कहता है कि यार अगर तनवीर ने मुझे देख लिया इनके कमरे में तो तनवीर बोलेगा, कुछ कहेगा तो नहीं, मगर वो जो है पूछेगा ज़रूर। फिर वो जाके देखता है तो तनवीर काम से आया ही नहीं होता। वो कहता है यार जब तनवीर काम से आया ही नहीं तो मेरे कमरे में कौन खड़ा था। उसको याद आता है कि तनवीर की जो है आज रात नाइट शिफ्ट थी, इसी वजह से वो जो है काम से आया ही नहीं था। फिर वो जाता है, फिर कोशिश करके करता है और जाके अपने कमरे में सो जाता है। फिर वो कंबल ओढ़ के सोता है। सुबह अम्मा आती है उसको उठाने के लिए, बोलती है बेटा चल स्कूल नहीं जाना। बोलता हाँ हाँ सही है। देखता है कि अपने दादन को छूता है तो उसको भी हल्का सा बुखार हो रहा था। वो कहता है शायद हो सकता है कि मैं समंदर में नहाया हूँ, उसकी जो ठंड की वजह से मुझे भी बुखार चढ़ गया हूँ। होता है कि अम्मा मुझे नाश्ते में 4 अंडे तल के देना। अम्मा कहती है सही क्या पागल हो गया है, क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, बता नाश्ते में तू 4 अंडे मांग रहा है। बोलता है यहाँ पे क्या पेड़ में पैसे पेड़ में लगे हैं जो मैं तुझे अंडे दे। बोलती है अम्मा कुछ भी कर मुझे नाश्ता दे। वो पागल हुई थी। वो कहती है इतनी भयानक आवाज़ उसके मुंह से निकलती है कि वो चौंक जाती है। वो कहती है भाई क्या हो गया इसको। वो कहती है वो जाती है जल्दी से 4 अंडे तल के उसको फ़ौरन नाश्ते में दे देती है। वो 4 अंडे फ़ौरन ही खा जाता है। वो कहती है इसको क्या हो गया, आज पागल हो गया है क्या ही होता है। फिर वो थोड़ी देर में सही हो जाता है। कहता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो जो है कहता है मैं पैनाडोल दे दो, मैं पैनाडोल खा के स्कूल जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। वो खाता है पैनाडोल और पैनाडोल खा के फ़ौरन ही जो है घर की तरह स्कूल की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे जाता है, फिर उधर उधर देखता है। फिर ऐसे नसीम से पूछता है कि यार क्या हुआ, आज अहमद नहीं आया। बोलता पता नहीं यार क्यों नहीं आया। बोलता क्यों, पता करा कई वजह। बोले पकड़ा तो नहीं क्या। बोलता नहीं नहीं यार कोई नहीं पकड़ा गया। बैंक उसका बैंक घर वालों को इतनी फिक्र होती तो आज उसका यह हाल होता। बोलता नहीं है बैंक और बोल दिया और गुड़ गुड़ कोई घर वाले का। बोलता अच्छा। फिर वो घर पे चले जाता है। घर पे जाता है तो देखता है उसकी अम्मा जो है पीछे से कमीज उठी हुई है और वो घर की सफाई कर रही है, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। बोलते अम्मा क्या हुआ। होती है कि बस घर के दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कपड़े चेंज कर आ जा, कपड़े चेंज करो, खाना खाना। होता नहीं मेरा खाना नहीं खाना। वो पीछे मुड़ के दोबारा अपनी अम्मा को घूरना शुरू कर देता है। रहता है ज़्यादा घूरना शुरू कर देता है। नीचे बैठता है, अपनी अम्मा को अपनी अम्मा के कूल्हे करीब से ही ताड़ना शुरू कर देता है। वो उसकी अम्मा को पता नहीं होता रहता है। फिर वो कहता है यार मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, और फिर दोबारा ही वो अपने कमरे में चला जाता है और जाके फ़ौरन ही सो जाता है। वो जाती है, जमीला दिखती है कि कमरे के अंदर वो अंदर जाके सो रहा होता है। तो फिर जो है इतनी सी देर में सोनिया आ जाती है। सोनिया कहती है मम्मा मुझे खाना दे दो, बस मैं थोड़ी देर में ही सेंटर के लिए जा रही हूँ। बोलते बस बेटा ले लो। बोलता है इसको पता नहीं क्या हो गया। बोलता सुबह ऐसी भयानक सी आवाज़ गाली। बोलते मैं डर गई। बोलता है अम्मा यही आधा पागल या मेंटल में क्या हो गया हो, कोई मसला वसला कुछ नहीं होगा, बस सो रहा है अपना जाके, तुम टेंशन मत लिया करो उसकी। बोलता है मैं, वो कहती है ना बेटा टेंशन कहती है बोला तो तुम भी हो मेरी और ये भी। बोलता अभी आया तो सूर्या बनाए, बोला खाना खा ले तो बोला नहीं। कहती अम्मा जल्दी करो मेरे को सेंटर के लिए निकलना है। सोनिया जो है खाना वाना खाती है दोपहर का और अपनी जो है सेंटर के लिए निकल जाती है। इतनी सी देर में फिर फ़हीम की आँख खुलती है। फ़हीम देखता है कि उसके जो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग को उसके किसी ने पकड़ा हुआ है। फ़हीम बोलता है कि महंगे ना यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने रहता है। फ़हीम देखता है उसके अंदर ऐसी जुदरी सी महसूस हो रही है
ऐसा दिल कर रहा है कि बस अपनी माँ के ऊपर जाके चढ़ जाऊँ। फिर वो कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जाता के देखता है कि पानी पीता है 2-3 गिलास, ताकि मेरा ध्यान उस तरफ से हटे। मगर पानी पीता है, दिखता है कि उसका हथियार जो है लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो रहा है। उसका दिल चाहता है कि मैं हंडिया निकालूं गोश्त और कच्चा गोश्त तलकर गोश्त दबा कर गोश्त खाऊं। तो फिर वो निकाल रहा तो कहता है कि यार इतना जमा है, मैं क्यों वो दबा रहा गोश्त जो है वापस फ्रिज में रख जाता है। बंद करके फ्रिज जा रहा होता है तो देखता है कि उसकी अम्मा अंदर सो रही है, बेड में, कमरे के अंदर। वो देखता है, उसको तेज़ से घूर रहा होता है। कहता है उसको ऐसा लगता है कि वो नीचे हथियार देखता है, उसके हाथ पाँव जिस्म का कांपना शुरू हो जाता है। वो ऐसा कांप रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई चीज़ ऐसी देख ली हो, से उसको बस मिल जाए और उसका हो जाए। फिर वो जाता है अपनी अम्मा के करीब। अम्मा उसकी मदोशी से सो रही होती है और इधर उधर देखता है। वो अपनी अम्मा के जिस्म को सूंघना शुरू कर देता है, ऐसे करता सूंघना शुरू कर देता है। फिर वो जाता है, अपनी जेब खोलता है और अपना हथियार निकालता है और अपनी अम्मा को टेकना शुरू कर देता है। जाता है और करीब होकर तो कूल्हे पर उसे लगाता है हथियार और आस्ता करके रगड़ना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर में उसको ख्याल आता है, कहता है यार मैं क्या हरकत कर रहा हूँ। फिर वो चला जाता है कमरे के अंदर। वो जाके वो दोबारा ही सो जाता है। को फिर उठता है, दोबारा जाता है वाशरूम में, दबा के हत्ती मारता है, अपना पानी निकाल के फेंक के वाशरूम में आ जाता है। कहता है यार आखिरी खाली यही था, बस कल ये आइंदा नहीं करूँगा, ना ये हरकत करूँगा। फिर वो जब सोता है तो उसको भी सेंटर जाना होता है, मगर वो ट्यूशन नहीं रहता। अम्मा कहती है, समय आती कहती है भाई चल, ऐसा कब से सो रहा है पड़ा हुआ। वो उठता ही नहीं है, वो अपनी आंखें बंद करके लेटा ही रहता है। तो इतनी सी देर में परेशान होता है। फिर तनवीर जो है अपने बाहर जो है दोस्तों में साथ होता है, अम्मा मैंने ज़रा काम पे जाना है, मुझे खाना दे दो मैं निकलूँ। बोलता इसको देख, बोला सोने में उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा। बोला ये पता नहीं कहाँ से अपना मुंह काला करा के आया। बोला जब से वहाँ से आया इसकी यही हरकतें कर रहा है। बोलता कुछ नहीं अम्मा। बोला सोने दो, कल इससे आगे मैं बात करता हूँ कि क्या मसला है इसके साथ। फिर वो चला जाता है काम पर। काम पे जाने के बाद वो उठता है 6-7। बोलता है यार ये क्या हुआ, मैं अभी तक सो रहा हूँ। वो कहता है अम्मा मुझे उठाए क्यों नहीं, सर मेरे को मारेंगे, पड़े सर मारेंगे। बोलता हमने उठाने के, उठ के तू उठा ही नहीं। फिर वो बोलता अम्मा मैं जा रहा हूँ काम से। बोलता क्यों, क्या हो गया। बोलता बस आ रहा हूँ अहमद के। बोलता अहमद आया नहीं तो उससे घर से रहा। बोलता अच्छा, बोले जल्दी आ जाना घर पे। फिर वो अहमद के घर पे जाता है। होता है उसके अब्बू निकलते हैं बाहर। बोलता है बेटा तुम्हारे कल कहाँ से आए थे। बोला क्यों, क्या हो गया। बोलता है बल्कि जब से वहाँ से आया है वो बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में है। बोलता है हॉस्पिटल में। बोलता इतना शदीद बीमार हो गया। बोलता हाँ। बोलता आप फ़ोन करके मुझे बता देते, आपके घर पे तो फ़ोन था, मैं आ जाता। बोलता नहीं बेटा बताओ तो सही तुम कहाँ थे। बोलता कल कुछ नहीं, बस यहीं थे, ये वो टोपी ड्रामे करता है। और फिर वो कहता है बोले यार इसके साथ भी वही मसला हुआ मेरे साथ भी हो रहा है, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ गया। मैं तो गोली खाई, मेरा बुखार तो सही भी हो गया। कहता है कि भाई जाता है। फिर अगले दिन घर पे जाता, यानी कि घर पे जाता है। बोलता है अहमद की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। बोलता क्यों, क्या हो गया। बोलता बस, बोलता बुखार हुआ बस को, बहुत ज़्यादा तेज़। बोलता मैं ना कल जो है नहीं जाऊँगा स्कूल। बोलते नहीं स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद तुम अहमद को देखने चले जाना। बोलता है अच्छा सही है ठीक है। फिर इसी तरह तनवीर आता है। तनवीर बोलता है भाई क्या मसला है तेरे साथ। बोलता क्यों, क्या हो गया भाई। बोलता है भाई क्या खाना बोला है। बोला हाँ सुबह से तू सो रहा है, उठा सो के, तुझे नहीं पता था तुमने सेंटर जाना है। तू सो रहा था। बोलता है भाई अब की दफ़ा हो गया, अब की दफ़ा नहीं होगा। ओके। तनवीर जो है फ़हीम को पसंद नहीं करता था, फ़हीम तनवीर को पसंद नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि फ़हीम ने मैट्रिक पे लेके लिया था। मैट्रिक होने की वजह से उसके वो अब्बू अपने बाप की जगह में नौकरी पे लगा दिया था
और तनवीर वो फ़हीम चाहता था कि वो बाप की जगह नौकरी में मिले। जैसे ही वो काम पे जा रहा होता है तो वो बोलता है कि भाई ये सम्मास को बोल के भाई जब मैं मैट्रिक कर लूँगा तो जल्द से जल्द अपने यहाँ पर ये काम करता है वहाँ पर मुझे भी काम पे लगा। बता हाँ सही है ठीक है मैं तनवीर तू जल्दी से काम पर निकल। तो फिर वो जो है ना काम पे चला जाता है। कहता है मैं ज़रा देर से आऊँगा, रात को मेरी फ़िक्र मत करना क्योंकि मुझे ज़रूरी काम से कहीं और काम भी जाना है। मेरे बॉस ने बोला है कि कल अपने घर वालों को बता के आना, इसलिए वो कहते हैं सही है ठीक है। तनवीर फ़हीम कमरे में जाके लेट जाता है अंधेरे में। वो कहती है अम्मा के अंधेरे में क्यों लेटा हुआ है, तेरा कौन भर गया? बोलते हैं अम्मा दिमाग नहीं घुमाओ, दरवाज़ा बंद करो। वो कहती है चल सही है। सोनिया आ जाती है, सोनिया खाना खाती है। कहती है हमें सुबह जल्दी उठा देना, मैंने भी जल्दी सेंटर स्कूल जाना है, ये नहीं देर से उठाना। बोलते चल बेटा सही है। वो उसको जो है फिर सारे ही जल्दी सो जाते हैं मगर फ़हीम नहीं सोता। फ़हीम ये बात सोच रहा होता है यार उस दिन ये घर में नहीं था तो वो कौन बंदा था जो वहाँ मुझे घूर रहा था और ये तो काम से वापस ही नहीं आया था। बोलता जब से मैं आया हूँ एक ही हरकत करने लगा हूँ, कभी अपनी अम्मा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी अपनी बहन को ताड़ा हूँ। इससे पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो सोच रहा ही होता है, एकदम से उसको गुनगुनी आती है और एक सो जाता है। ये रात को 3 बजे दोबारा उसकी आँख खुलती है। वो देखता है कि उसका हथियार जो है उसको पैंट फाड़ के बाहर लेकर आया और इस समय उसके कपी सी आई भी है। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है। फिर उठता है, ऐसा लगता है कहता है जैसे इसका दिल चाह रहा है कि आज वो अपनी अम्मा या बहन के साथ कुछ करे। फिर उसकी दरवाज़ा दिखता है अंदर से वो दोनों बिल्कुल ही मदहोश होके सो रही है। तो वो अपनी अम्मा की तरफ नहीं बल्कि अपनी बहन की तरफ जाता है और जाने के बाद उसकी बहन की जो है कमीज उठी हुई होती है अपने पीछे से जाता है अपनी बहन की जहाँ पर उसकी चूचे होती है उसको झूमना शुरू कर देता है आहिस्ता करके। फिर देखता है बड़े बड़े मम्मी जो हैं उसके बाहर आ रहे हैं सोते में। वो कहता है यार मैं क्या करूं कहता है। फिर वो कहता है चल निकल जाता है कमरे से और अपना छत पे चला जाता है। जाते ही छत पे दरवाज़ा सर्दी फाड़ से मारना शुरू कर देता है। कहता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो जाता है पानी वानी पीता है, अपने पेशाब करने अपने हथियार पे पानी डालता है ठंडा, तसल्ली हो जाए। मगर उसका जो हथियार शांत होने के नहीं ले रहा था और वो हथी में नहीं मारता। कहता है यार इससे जिस्म को काफ़ी नुकसान होते हैं, मैं ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं करूँगा। फिर वो जो है जाकर सो जाता है और उसको नींद आ जाती है। वह स्कूल जाता है। मम्मा मैं स्कूल जाऊंगा उसके बाद मैं मत के यहाँ चला जाऊंगा, बता नाश्ता तो कर ले। बोलता है हाँ सही है दे दो एक अंडा और पराठे। मैं बता बस दे दो मैं जा रहा हूँ। वो स्कूल चला जाता है। वहाँ जाकर पता करता है अहमद आया। वो कहता है नहीं यार अहमद आज भी नहीं आया। फिर जैसे ही स्कूल की पढ़ाई वगैरह स्कूल की छुट्टी होती है फ़ौरन वो अहमद के ही वहीं से निकल जाता है। कहता है अहमद को क्या हाल है। वो अब्बा उसका बैठ के आता है तो देखता है उसके आंखों में आंसू होते हैं। बोलता क्या हो गया अंकल, सब खैरियत तो है। वो कहता है कि बेटा बहुत शदीद तबीयत ख़राब हुई है अहमद की। अहमद जो है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। कहता है अगर आज तक इसका बुखार नहीं उतरा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो भागता हुआ जाता है और देखता है उसके उससे सांस की नाली यानी लगाई हुई है। लेकर फिर बोलता क्या हुआ। फिर होता है वहाँ से वो जो है फ़ोन कर देता है अम्मा मैं नहीं आऊँगा देर से आऊँगा। बता क्यों। बता अहमद की तबीयत बहुत ख़राब है मैं देर से आऊँगा। बोलता नहीं बेटा मैं भी आ जाती हूँ। बता नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की, बस मैं हूँ यहाँ पे। रहता है थोड़ी देर बैठता है, डॉक्टर भागते हुए आते हैं। बताएं अहमद की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। जाता है देखता है
तो फिर देखता है कि अहमद जो है उसको सांस के और भागते हुए आते हैं, उसको एक इंजेक्शन देते हैं और उसकी तबीयत दोबारा सही नॉर्मल हो जाती है और ज़्यादा आता बढ़ जाता है। अहमद के अब्बा आते हैं, बोलते हैं बेटा तुम घर चले जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो। बोलता है नहीं अंकल, मेरा एक ही दोस्त है और मेरा करीबी दोस्त है, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊँ। वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि मुझे पता ना लग जाएगा इसके साथ क्या हुआ था। बोलता है बेटा कुछ नहीं, जब से तुम वहाँ से आए हो ये उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी, कभी ये इधर खड़ा हुआ कदर, कभी ये अंधेरे में खड़ा। बोलता है हमने इससे पूछा, वैसे इसको बुखार चढ़ा, बुखार होने की वजह से ये आज बिस्तर पे लेटा हुआ है और बुखार इसका बढ़ता ही जा रहा है। फ़हीम के जहन में फिर वही हंडियाँ आती है। बोलता है यार मेरी तबीयत तो थोड़ी सी ख़राब हुई थी और इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, क्या वजह है। फिर वो कहता है चलो यार मैं घर जा रहा हूँ। ये तो नहीं है 3-4 बजे के करीब वो अपने घर चला जाता है। फ़हीम जाके दिखता है, फ़हीम घर जैसे ही जाता है, घर में जाते ही उसकी तबीयत जो है मरीज ख़राब होना चलिए शुरू हो जाती है। रहता है, दिखता है कि उसकी माँ खड़े हुए प्याज काट रही है और उसने बहुत ही चिपके हुए हाँ सेक्सी टाइप का ड्रेस की हुई होती है। फ़हीम जाता है, अपनी अम्मा को पीछे से चिपका लेता है। फ़हीम उसकी अम्मा दिखती है, फ़हीम आ गया काम पे। बोलता हाँ। बोलता है बोलती कि जा बेटा कपड़े बदल दे, मैं तेरे को खाना दे देती हूँ। बोलता नहीं मुझे नहीं खाना खाना। फिर वो जो है चिपका रहता है। वो कहती है इसको आज क्या हो गया। वो समझती है कि शायद ये वहाँ से आया है तो इसलिए कहीं इसको अफसोस ना हो, इसको अफसोस ना हो अपने दोस्त का। मगर वो अपनी अम्मा के साथ हरकतें करना शुरू कर देता है, अपनी जिद खोलता है और अपना हथियार अपनी अम्मा के खूनों पर लगाना छोड़ देता है। उसकी अम्मा कहती है क्या कर रहा है हरकत मेरे साथ। प्याज काटने तो काटना बंद कर देती है, सीधी खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि कहीं बेटी ने किसी ने देख लिया तनवीर ने तो कहीं घर में बवाल ना हो जाए। पता है तनवीर जो है टाइम जो है और दबाना शुरू कर देता है। इतनी सी देर में जैसे वो मना कर रही थी देखती है कि उसने तरह से कस के पकड़ ली। देखती है कि वो फारिग हो जाता है और फारिग होकर अपने कमरे में चला जाता है। वो कहती है आज इसने क्या हरकत करी है उसको समझ में भी नहीं आती। तो कहती है कि ये क्या हरकत की है इसके अंदर, तो आज मेरे साथ वो तो समझ से बाहर है। फिर वो जाके अपने कपड़े वपड़े धोता है और अम्मा भी जाती है उसके पीछे से शलवार धोती है। देखती है उसने पानी सारा अपनी माँ के पीछे छोड़ दिया होता है। कहती है वो कपड़े धो के अपनी शलवार धो के निकल ली होती है। कहती है अम्मा क्या तनवीर बता अम्मा क्या हुआ। बोलती कुछ नहीं। होता क्या हुआ काम पे नहीं जा रहे। बोलता हाँ बस काम पे निकल रहा हूँ, खाना दे दो। बोला तनवीर गया था हिम्मत क्या हुआ। वो फ़हीम गया था मैं उसके यहाँ। तो बता हाँ बस उसकी ना बहुत तबीयत ख़राब है जैसे बताया है। फिर वो खाना देती है और चुप चुप रहती है। बोलती अम्मा को क्या हुआ कोई परेशानी है। बोलता नहीं नहीं। तो अम्मा बस हमने शादी की डेट ले ली है, शादी की डेट लेते ही वो जल्दी ही मैंने बोल दिया है कि एग्ज़ाम के बाद टेस्ट देंगे। बोला सही है ठीक है। कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे, बस शादी की तैयारियाँ शुरू कर दो। वो अपनी जेब से पैसे निकालता है 40-45 हज़ार रुपये और कहता है घर का कलर वलर जो भी है कपड़े वपड़े जो खरीदने खरीद लो अपने। इतनी सी देर में जो है सोनिया भी आ जाती है। सोनिया आती है, सोनिया जो ना उसमें बोलती है कहती है कि मम्मी अच्छा हुआ। बोलते बेटा भाई ने शादी की शॉपिंग के पैसे दिए हैं। बताए वो कहती है वो जो दिया वो यस अब हम शादी की शॉपिंग करेंगे। भाई भाई को गले लगा लेती है तनवीर को। बोलते बस जल्दी जल्दी करो, तैयारी शुरू कर दो। बोलते एग्ज़ाम तुम्हारे कब तक है। बोले भाई 10 दिन दिखाएँ, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर बता हमने शादी की डेट दे दी है हमको एग्ज़ाम के बाद। फिर हम वो कहते हैं भाई भाभी आएंगी भाभी आएंगी।
कहती है उस काले के भी, वो तनवीर बोलता है उस काले के भी कपड़े खरीद लेना। तो वो बोलते अम्मा बोलते बेटा ऐसे नहीं बोलते। फिर वो काम पे चला जाता है। वो जैसे ही काम पे जाता है अम्मी बोलती है अम्मी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बोलते हाँ बेटा बोलो। अम्मी कल मैं गई जाए सुबह शाम में उठी रात में मैंने देखा तनवीर यानी कि फ़हीम का कमरे का दरवाज़ा खुला था। तब फिर क्या हुआ? बोलती है कि मैंने देखा कि फ़हीम जो है पूरा नंगा खड़ा हुआ है और उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हैं। मुझे अपनी ऊपर उठी थी पढ़ने। बोलती है वगैरह की बच्ची तुम्हें ज़रूरत क्या उसके कमरे में जाने की? कमरे में नंगा हो जाऊँ? बोलते नहीं अम्मी उसकी हालत कुछ हो रही थी। जब गड़बड़ाने में लगा हुआ था किसी से बातें कर रहा हो जैसे अंधेरे में खड़ो के पता नहीं किससे बातें कर रहा था। बोलती है अच्छा। फिर वो कहती है कि कहीं ये ना हो, जो मुझे ध्यान में आता कि कहीं ये ना हो कि ये कहीं झूठ बोल के घूमने गया हो, वहाँ से कोई असर अपने लगा के आ गया। क्योंकि जो हरकत उसने आज उसके साथ की थी अपनी अम्मा के साथ वो उसको जहन से नहीं निकाल पा रही थी। फिर वो जो है सो जाती है और अपने कमरे में असल कुर्सी पड़ती है, ऐसे पढ़ती है और पढ़ के दम करके सो जाती है। कहती है कहीं ये ना हो कमरे में। फिर कहती है कि जहन में आता कि कल मैं अमिल बाबा के पास जाऊँ या फिर शॉपिंग करूँ। पता नहीं शॉपिंग पहले करूँगी। पता लगा एक बार मुझ पर चीख रहा है और घर में पैसे खर्च होकर उल्टी सीधे वो अलग मसला है। फिर वो जो है शॉपिंग के लिए कहती है और सो जाती है। इतनी सी देर में तनवीर जो है 3 साढ़े 3 बजे घर पे वापस आ जाता है। आता है तो घर से जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि अंदर जैसी बहुत बुरी बदबू, जैसे कोई इंसान या कोई गोश्त सड़ गया। वो कहता है यार इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? वो देखता है तनवीर के कमरे के अंदर से निकल रही है बदबू। वो कहता है भैंस के रंगे का कहाँ से? बोलता है ये नहाता नहीं है कुत्ता, ये भैंस के इतनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसे जाता है फ्रिज खोलता है, ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई गया हो। वो देखता है, कहता है ऐसा लगता है, पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। उसका जो फ्रिज होता है वो किचन से बाहर रखा होता है और किचन की लाइट खुली होती है। किचन में से गिलास ला के वो पानी पी रहा होता है। देखता है मगर देखता है तो किचन की लाइट जो है बंद होती है। वो कहता है भाई ये क्या हो रहा है? बोलता शायद हो सकता है कि फ्यूज़ ना हो गया। वो बल्ब बटन चला गया था तो बटन सही होता है। बोलता कुछ मसला होगा। वो जाके सो जाता है। बोलता है बेड सो जाता है। सुबह उठता है, कहता है अम्मी तनवीर के कमरे से पता नहीं क्या मसला है, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। बोला ये क्या खा के सोया था? बोलता कुछ नहीं बेटा बस आ गई होगी बदबू। तो फिर इतनी सी देर में वो जो है रह जाता है। तनवीर बोलता अम्मी बोलती है बेटा चलो स्कूल जाओ। भाई बोलते मैं नहीं जाऊँगा, बस मेरा आज दिल नहीं चाह रहा स्कूल जाने को। वो कहती है तो अम्मी और तनवीर वो पूछता है सुबह सुबह, बोलता क्या हो गया भाई, क्या मसला हो गया, स्कूल को नहीं जा रहा? बोलता है यार बस मेरी तबीयत ख़राब है। बोलता जा। फ़हीम यानी कि जमीला बोलती है फ़हीम तनवीर को, बोलता है भाई तू बाहर या चल बेटा तू सो जाए। बस फिर वो सो जाता है। सोनिया जो है काम पे चली जाती है। तनवीर बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ ज़रा। बोलता है अम्मी शॉपिंग का क्या हुआ? बोलता है बेटा आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जो कपड़े हैं अपने और घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो शादी में काम आएंगी कर लेंगे। और कलर वाले से भी मेरी जो है बात कर लूँगी आज ही आज, कलर भी करवाना शुरू करवा देंगे। ज़्यादा जल्द करो, देवदाम भी शुरू होने वाले हैं। ये ना हो कि फिर ये काम दो में मसले हैं। बोला नहीं बेटा, बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आऊँगा ना फिर मुझे बताना, शॉपिंग करके चलिए आना और मुझे बताना कि क्या क्या ज़रूरी सामान रह गया है ताकि मैं और लेके आ जाऊँ। बता हाँ सही है ठीक है। फिर वो अपने काम करने लग जाती है। देखती है तनवीर उठा हुआ, बोलती है नाश्ता करेगा? बता नहीं। तनवीर जो है अपनी माँ की जो है छाती को ताड़ना शुरू कर देता है। उसके मोटा और काफ़ी भारी होता है। देखता है निकल के आ रहा है।
और इधर उधर देखता है, बाहर ही आता है, इधर उधर देखता है बहुत बड़ा जो जो है दूध का भगोना भरा हुआ है, जो हल्का कम गर्म है। वो जाता है, पूरा दूध पी जाता है। वो जाने के बाद जो है बाहर के दरवाजे को कुंडी लगा देता है। उसकी अम्मा उसके कमरे की सफाई कर रही होती है। वो करीब जाता है और पूरी उंगली अपनी अम्मा के पीछे चढ़ा देता है। वो देते फ़हीम तू ये क्या हरकत कर रहा है मेरे साथ। वो उसको धक्का देता है बेड के ऊपर। उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कोई और चीज़ सवार हो कहती है कि क्या कर रहा है फ़हीम। वो रहता है उसके ऊपर, शलवार का नाड़ा खोलता है, पूरी शलवार उतार देता है। उसके ऊपर अपना हथियार लेके चढ़ जाता है। फ़हीम क्या कर रहा है फ़हीम। वो चढ़ रहता है, वो बस को चूसना शुरू कर देता है। वो उसको हटा रही होती है मगर वो हट नहीं रहा होता। बोलते बेटा शर्म कर फ़हीम, मैं तेरी अम्मा तो कैसी हरकतें कर रहा है। वो कंट्रोल नहीं और फिर वो आगे उंगलियाँ करना शुरू कर देता है। उंगलियाँ करते रहता है। वो थोड़ी देर बाद वो नरम पड़ जाती है और भी सीधी होकर लड़ जाती है। फ़हीम जो है अपनी अम्मा के ऊपर चढ़ा देता है, दबा के उसकी मारता है फ़हीम अपनी अम्मा की। और कभी पीछे से मारता है, कभी आगे से मारता है। उसकी अम्मा भी मस्त हो जाती है और फिर थोड़ी देर में वो 4 दफ़ा अपनी अम्मा का पानी निकालता है। फ़हीम को फिर फ़हीम वहाँ से देखता है कि पानी निकले, सारा पानी अपनी अम्मा के जिस्म पे फेंक देता है और वहाँ से कहीं चले होता धोता और बाहर निकल जाता है। उठती है, अपने जिस्म को धोती है, अच्छी तरीके से साफ करती है, दोबारा काम पे लग जाती है। इतनी सी थोड़ी सी देर में ही जो होता है वो अपना सर पकड़ के बैठी होती है कि इसने क्या हरकत करी है मेरे साथ। तो तनवीर आज उन्हें कभी कहता क्या हुआ। बोलता नहीं बेटा बस मैं ये सोच रही थी कि घर की सफाई करके सोनिया है तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ। फिर वो नहाती धोती है, अपने जिस्म को पूरी तरीके से साफ करती है और फिर वो दोबारा सोनिया के साथ तो जो है शॉपिंग पे चली जाती है। वहाँ से शॉपिंग करके आती है और फिर तनवीर की अपने सबके कपड़े लाती है शादी के। तनवीर बोलता है अम्मा मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे बताओ और क्या करना है। तो बोलती कि नहीं बेटा कुछ नहीं, बस कभी हो गई है हमारी सारे कपड़ों की हो चुकी है, बस कलर वाले को आज बुला के तनवीर फ़हीम से बोल के कलर वाले से पूछती हूँ। फ़हीम जैसे घर में आता है फ़हीम को बोलती हो कहा अम्मा तो उसको कुछ नहीं बोलती। तनवीर फ़हीम से बोलता है तुझे पता नहीं है घर में काम है मगर तेरा तो कुछ आता पता ही नहीं। बोलता हाँ मुझे ज़्यादा नहीं बोलता यार अबे भाई क्या हो गया। बोलता है मैं तरीके से बात करी हूँ तो इतनी सी देर में मीला फ़हीम को डांट देती बोलते क्या कर रहा है भाई तरीके से बात कर रहा है, तरीके से बात करो। अपनी अम्मा की तरफ देखता हो दोबारा। मैं तेरे तो बोलते बेटा चलो तुम अपना मूड नहीं ख़राब करो, काम पे जाओ। फिर वो तनवीर अपने काम पे चला जाता है। वो देखती है कि ऐसे ही दोबारा दूसरे दिन जो है वो ना जो दोबारा दूसरे दिन फई करती हुए कहती है और दोबारा दरवाजे की कुंडी लगा देती है। कहती है अगर आज इसने ऐसी हरकत करी है ना होकर किसी ने देख लिया तो मोहल्ले में घर में काफ़ी बदनामी होगी। वो अपने जिस्म को सही तरह ढकती है और घर की सफाई करना शुरू कर देती है। और तनवीर जो है फ़हीम जो है 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। वो कहता है आता है उसको खत पकड़ के बेड पे बिठाता है। वो समझते है कि आज ये मेरी दोबारी टांगे उठाएगा मगर वो कुछ नहीं करता। जाता है अम्मा को लिटाता है, ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के उसके अंदर मुँह में गले में मुँह दे देता है। बोलते क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं बस बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ मधु के घर पे, थोड़ी देर में लौटूंगा। बोलती है अच्छा सही है ठीक है। वो ऊपर से उतरता है और तो अहमद के घर पे जो है अहमद के घर पे चला जाता है और वहाँ जाके देखता है तो शोर गुल हुआ है। कहता क्या हुआ। बोलता है यार अहमद का इंतकाल हो गया। वो कहता है यार ये क्या हुआ। फिर वो अपनी अम्मा को फ़ोन करके बता देता है। कहती है चलो सही है बेटा
बोलता मैं यहाँ मत आना। तो क्यों? बोलता है बस यही है कि लोग बहुत पूछताछ कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या नहीं क्या हो गया, चीख पुकार हो रही है। लोग चाचा क्या जा रहे हैं मैया लेके वहाँ से, हम वहाँ कब्रिस्तान में लेके गए, यहाँ के कब्रिस्तान में जगह नहीं है। बोलते चलो ठीक है ठीक है। फिर वो कब्रिस्तान में उसको जगह दफना देते हैं और फिर जो है उसको दफना देते हैं। वहाँ जाता है घर पे, वो कहता है तनवीर और सोनिया सब बैठे थे, बोलते हैं क्या हुआ हिम्मत को, क्या हुआ था? बोलता मुझे नहीं पता, ला बस कुछ दिन से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से उसको बुखार चढ़ा हुआ था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोल चलो सही है जी, हमारे जन्नत नसीब करे उसको। और वे दुआएं दे के सारे अपने कामों में लग जाते हैं। तनवीर कमरे में जाता है और रोना शुरू, फ़हीम कमरे में जाता है और रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। फ़हीम की वक्त के वक्त साथ हालात बिगड़ते जा रहे थे, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसकी आंखों में गड्ढे पड़ना शुरू हो गए थे। उसका बुखार तो नहीं चढ़ रहा था मगर उसके साथ पानी और होना शुरू हो जाते हैं। वो घर वालों को नहीं बताता। एक दिन जब फ़हीम जो है यानी तनवीर चला जाता है और ये लोग जो है दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए, शादी की शॉपिंग के लिए तैयारी कर होते हैं। अम्मा कहती हैं मैं जब तक जाती हूँ ऊपर छत की सफाई कर आती हूँ, जब तुम नहा धो के तैयार हो जाओ सोनिया। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तनवीर जो है, फ़हीम जो है कमरे में लेटा होता है। फ़हीम आता है, देखता है कि सोनिया जो है वॉशरूम में नहा रही है। वो जाता है, दरवाज़ा खोल के देखना शुरू कर देता है। इतनी सी देर में उसकी अम्मा जो जमीला है वह सफाई कर नीचे आ जाती है। वो देखती है कि सोनिया नहा रही है और ये अंदर खड़ा हुआ झाँक रहा है। वो जाती है, उसको पकड़ के घसीटती है और घसीट के कमरे में ले जाती है। बोलती है क्या हरकत कर रहा है तू मेरे साथ क्या अपनी बहन को भी के साथ ये हरकत करेगा? बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा था। बोलते तू खड़ा हो क्या कर रहा था, देख रहा नहीं था अपनी बहन को नहाते हुए? बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। इतनी सी देर में उसको चमाट मारती है दो और कहती है बांधने के बाद मैं तुझे हरकत करते हुए ना देखूँ? तो मेरे साथ तो लगा हुआ है, तो अपनी बहन के साथ भी यही हरकत करेगा? बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। अम्मी कहती है, सोनिया आ जाती है निकल करना कि अम्मी क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं। कमरा दरवाज़ा बंद करके आती है। टेबल जल्दी से चलो, हमने शॉपिंग के लिए निकलना है। वो दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। तनवीर के सर पर बस एक ही चीज़ चढ़ी होती है कि वो किसी तरह भी अपनी बहन या माँ को उसे हवस का निशाना बना सके। फिर इसी तरह ही रोज़ वो अपनी शॉपिंग करते हैं। घर में कलर हो जाता है और शादी के दिन करीब आ जाते हैं और क्या नाम है, तनवीर की शादी हो जाती है। फ़हीम जो है पूरी शादी में एक जैसे इसको गम लगाता है। लोग मेहमान पूछते हैं कि इसको क्या हुआ? घर वाले कहते हैं इसका दोस्त मर गया, हो सकता है उसके गम की वजह से इसकी ये हालत हुई है। बोलता है अच्छा सर ये ठीक है। बोलता हाँ यार, वो गम लग जाता है। फिर भाभी जो होती है उसकी रिश्ते में करने लगती है, वो काफ़ी खूबसूरत होती है। रोज फ़हीम को दिलासा देती है, आती है तो दिलासा देती है, कुछ नहीं होता, मैं आ गई हूँ ना, मैं भी तुम्हारे दोस्त की तरह रहूँगी। अम्मा उसकी डर रही होती है, कहती है कि अगर इसने ये ना हो कि इसके इतने करीब जगह बैठ रही है, ये इसकी उम्र हमला कर दे, हाथ डाल दे। फिर जो है रात को 4 बजे वो उठता है, जाता है, देखता है कि अपने भाई के कमरे में झाँकना शुरू कर देता है। भाई के कमरे में नीचे लोग रूम से झाँकता है, देखता है कि तो भाई जो है अपनी बीवी के साथ बुल खपाखप की कर रहा होता है। जो है
डेली की थकन, काम की इतनी थकन है, तुम चाहो भी चले जाओ, हम लोग नहीं देंगे। सोनिया कहती है नहीं नहीं भाई, मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है हाँ चलो सही है चलो। फिर वो लोग क्लिफ्टन घूमने के लिए चले जाते हैं, 3-4 बजे तक निकल जाते हैं। इसी तरह दोनों जमीला और जो है वो फ़हीम दोनों घर में अकेले होते हैं। फ़हीम जाता है, भगोना खोलता है, देखता है कि उसके अंदर शादी का कुछ खाना बचा है। बोटियाँ जो निकालता है, 8-9 बोटियाँ निकालता है और पूरा गोश्त यानी कि भगोना बोटियों का जो भरा होता है वो खा जाता है और खुद निकालता है, बुरा भी जाता है। फ़हीम नींद में जमीला से बताई बेटा ये क्या तूने हरकत करी, सारा ही बीपी के अब दूध नहीं है घर में, जाके दूध लेके हाँ और जाती है कमरे के अंदर दूध के पैसे लेने। अंदर फ़हीम घुस जाता है और कुंडी लगा देता है। वो देखती है कि इसको क्या हो गया। वो समझ जाती है कि ये हमारे साथ कार्रवाई डालेगा। वो जैसे आती है उसको पकड़ता है और उसके आगे से पूरी कमीज फाड़ देता है, और उसको बेड पे लिटा देता है पूरे कपड़े उतार के और जिंदा चूसना शुरू कर देता है। वो सीधी लेटी रहती है और वो भी मस्त हो जाती है और टांगे उठा हथियार डाल देता है और दबा के जमीला यानी अपनी अम्मा के मारता रहता है और सारा पानी ही अपनी अम्मा के अंदर ही छोड़ देता है। वो कहती है करने वाला मस्त हो जाती है। वो भी कहती है तनवीर वगैरह। फिर वो सोचती रहती है, कहती है अगर इसी तरह लगा रहा और इसने किसी की और की फरीजत पे हाथ डाल दिया मेरे अलावा तो ये बदनाम होगा, तनवीर इसको घर से वो निकाल देगा। फ़हीम को तेरे कुछ ना कुछ इसका हल करना पड़ेगा। फिर वो रात को सोती नहीं है, वो जाके देखती है कि वो कहती है जैसे उसकी बहन ने बताया था, वो जाके देखती है। फिर वो रात को अपनी बेटी के पास और अपने पर दम करती है और सो जाती है और ना फिर सुबह उठती है तो फिर अफरीन आती है। अफरीन जो है इसकी बहू का नाम होता है। वो कहती है कि भाई कि मम्मी मुझे बताएं कि खाने में क्या बनाना है, मैं बना लेती हूँ, बस तुम बना लो, मैं लेके आ जाती हूँ। बताएं बस अम्मी आज मेरा पार्ट 6 खाने का दिल चाह रहा है। कहती है ऐसे ही मैं जाती हूँ तो 1.5 किलो गोश्त ले आती हूँ, आज तुम पार्ट 6 बना लो। आती है फ़हीम अंदर से आगे निकल के देखता है उसकी भाभी जो है काम कर रही है किचन के अंदर। वो जाता है और अपनी भाभी को पीछे से पकड़ लेता है और देखती है पीछे तनवीर खड़ा है। कहती है तनवीर तुम क्या हरकत कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे साथ ये हरकत कर रहे हो। फ़हीम उसको घूर रहा होता है, उसको कोई जवाब नहीं देता और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। वो देखती रहती है और फिर वो देखती है कि कमरे में जाके दोबारा लेट जाता है। वो कुछ नहीं कहती। जैसे ही उसकी अम्मा आती है बोलती है फ़हीम ने मेरे साथ ऐसी हरकत करी। बोलता है बेटा बस इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसका तो बस क्या करूं इसका मैं। फिर जो है वो जो है क्या नाम है उसका, और अंदर उसको गोश्त दी थी, पाचा बनाने की जिम्मेदारी दी है। उसकी जो है भाभी काफ़ी खुश होती है मगर वो खाना ऐसे ही खाता है, वो आँखें उसकी खुली होती हैं मगर खाने के नंबर वो बोटियाँ एक एक बोटी पूरी मुंह में डाला होता है। तनवीर उसको बोलता है फ़हीम क्या पागल हो गया है, किस तरह खाना खा रहा है, नवाले को चबा तो सही। वो जोर से दिखता है, ओके तब पढ़वे खामोश हो जाता हूँ। सारे घर वाले डर जाते हैं, कहते हैं बहन को क्या हो गया। उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ज़मीन पर लेटता है, लोटे मारना शुरू कर देता है। सारे उसको देखते हैं। उसकी भाभी डर के तनवीर के पास जाके चिपक के खड़ी हो जाती है। वो लोटे मारना शुरू कर देता है, कहता है और एकदम से अकड़ के लड़ जाता है। तनवीर उसको फ़हीम को उसको बेड पे लिटा देता है। कहता है इसको क्या हो गया मैं,
तब मुझे नहीं पता बेटा, देखा है तो उसका पेट पूरा अंदर घुस रहा होता है। वो कहता है यार ये 4 रोटियां खाने के बाद भी उसका पेट से अंदर तक घुसा हुआ है, बता इसके साथ क्या हुआ था। वो कहता है नहीं है बेटा, उस दिन से ये गया है, उसके बाद से जब से आया है तो उल्टी सीधी हरकतें ही कर रहा है घर में। वो समझ जाते हैं उसकी हालत देख के कि इसके ऊपर कोई जिन्नात का असर है। वो कहता है अम्मा चलो सही है, कुछ नहीं होता, सुबह तक ये सही हो जाएगा। बोलता है नहीं बेटा, मैं शामिलिया मौलवी के पास जाती हूँ, ये ना हो ये हमारे लिए सर का दर्दनुमा बन जाए। ये आज ये इसके ऊपर है, ये कल किसी और के भी चढ़ सकता है। अच्छा ठीक है, सोनिया वोनिया सारी सोनिया भाभी कहती है। तनवीर काम पे जा रहा, भाभी कहती है मैं आज अपने कमरे में नहीं सोऊंगी। तो क्यों, क्या हो गया। बोलता है बस तुमने देखा नहीं क्या हुआ। बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सो जाओ जाके। बोले ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अम्मी बहन को तुम तंग करोगी। बोलता है अभी सही हो जाएगा। ये तनवीर काम पे, तनवीर जो है अपने काम पर निकल जाता है। तनवीर का अपने काम पे निकल जाता है। जैसे ये सब सोने के लिए जाते हैं, जमीला आती है, उसके कमरे के पास दरवाजे पर पड़ती है, भुगती है फ़हीम के, और एक इशारा लेती है। कहती है क्या करिए। बोले मैं इशार कर रही हूँ बस, कुछ नहीं। बोला जाओ तुम सो जाओ कमरे में। वो फिर जो है अंदर जो है चली आती है। जैसे ही 12 बजते हैं, घड़ियों की आवाज़ आती है टन टन करके। तो फिर एकदम से घर की लाइट चली आती है। तो फिर वो डर के बाहर आती है कि देखती है कि पूरे इलाके की लाइट चली गई है, पूरे घर की। तो क्या वो कहती है, डरी आती, कहती है फिर हम अपनी अम्मी की दरवाज़ा खटकाती है और कहती है कि मैं कमरे में आके सोना चाहती हूँ। बोले हाँ बेटा आ जाओ अंदर। फिर वो तीनों ही अम्मा बेटी एक साथ जाके सोना शुरू कर देती हैं। बताएं कम वक्त मारो को चैन नहीं है, बल्ब देखते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। देर में जमीला और सोनिया जो है सोनो सो जाती हैं। भाभी जो वो उसको नींद नहीं आ रही होती डर की वजह से, जो उसने उसके साथ देखा था हरकत करते हुए। फिर उसे आवाज़ आती है दरवाज़ा खटकाने की, ठक ठक करके। वो कहता है, कहती है कौन है। तो बाहर से आवाज़ आती है तनवीर, में दरवाज़ा खोलो। वो डरी आती है, कहती है तनवीर तो अभी काम पे गए थे, ये वापस कैसे आ गए। वो डर के जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है और गुफना आने जा रहा है। और डर के दोबारा दरवाज़ा खोल के जाके दोनों अम्मा बेटी के बीच में जाकर सो जाती है, यानी छुप जाती है। फिर वो कहती है कि भाई क्या हो रहा है। दोबारा ठक ठक की आवाज़ आती है दरवाजे पे, 3 दफ़ा ठक ठक होती है और कुछ भी जवाब नहीं देखती, वो देख रही होती है दरवाजे की तरफ। फिर वो खौफ के मारे ही लेटी रहती है, उसको नींद नहीं आती। तो फिर बाहर से टेबलें और मेज़ खिसकाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे मेज़ और टेबलें कोई खिसका रहा हो। और उठाती है, अम्मी उठें, बाहर से देखें कैसी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे टेबलें मेज़ कोई खिसका रहा है। हो जाती है जमीला डटे दरवाज़ा खुलती है तो देखती है टेबलें और मेज़ें अपनी जगह पे ही हैं, वह मौजूद हैं। वो कहती है कि क्या खिसका रहा है, कौन खिसका रहा है। इतनी सी देर में हो जाती है किचन में जाकर मोमबत्ती ढूंढती है। मोमबत्ती जो है वो मिल जाती है। मोमबत्ती यदि चलाती है तो ऐसा लगता है पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम से पीछे मुड़ के दिखती है, एक खौफनाक सी औरत, भयानक चेहरा उसका दिखती है। उसके डर के जमीला की चीखें निकल जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो दोनों कमरे से बाहर भाग के आती हैं, देखती हैं क्या हुआ। आती है कि
कहती है क्या हुआ, फिर वो जाके सोनिया फ़ौरन जाके तनवीर को फ़ोन मिलाती है। तनवीर भागता हुआ आता है, उनको रात के टाइम हॉस्पिटल लेके जाता है। कहता है क्या हुआ, बोलती है बेटा मैंने ऐसे ऐसे देखा। बोलता है कि यार मैं क्या करना है। होता है फिर वो कहता है कि कल मैं स्कूल जाता हूँ, इसके दूसरी क्लास वालों से पता करता हूँ कि क्या वजह है, उसके बाद से हमारे घर में क्यों हो रही है ये। तनवीर अगले दिन स्कूल जाता है। उसको टीचर पूछते हैं फ़हीम क्यों नहीं आ रहा। वो बोलता है उसकी तबीयत ख़राब है। बोलता है यार मैं इनके दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। नसीम जो है उसका दोस्त जो उनके साथ पिकनिक पे गया था वो बताता है सारी कार्रवाई। बोलता है यार इन्होंने बताया था, उन्होंने एक मटकी दिखी थी, फिर उन्होंने वो मटकी खोली, उनके साथ ये कहानी होना शुरू हो गई। जी बोलता है भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बोलता है यार हम टुल्ला मारा था हम लोगों ने, इसी वजह से हम लोगों ने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। बोलता है यार बता देते, आज इतना बड़ा मसला नहीं मरता, अहमद भी इसी वजह से मरा होगा। बोलता है यार मुझे भी यही लगता है कि अहमद के साथ भी यही कोई कहानी हुई है। वो बोलता है कि भाई मैं तो खुद बहुत डरा हुआ हूँ, शुक्र है कि मैं उनके साथ उस जगह पे नहीं गया था, तो आज मेरा भी यही हाल होता। फिर वो आ गया अपनी नानी जमीला अपनी अम्मा को बता देता है सारा ऐसे से हुआ। बोलता है जब ही तो ये टुल्ला मर के गया था। फिर वो तेरे फ़हीम अंदर से उठ के आता है, पानी पीता है। बोलता है आप लोगों को क्या हुआ है। वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। बोलता है अम्मी मैं कितने दोस्तों से पता करता हूँ, चाहूँगी कि शायद कोई वो अच्छा मिले बता दे और हम इसका उससे इलाज करवा लेंगे। बोले हाँ बेटा जल्दी करो, हमारा जीना हराम हुआ हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि रात को कितनी दफ़ा कितना खौफ आता है। बोलता है अम्मी मैं चाहता तो घर पर रुक जाता, मगर मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकता, आपको पता है शादी की वजह से वैसे ही हमारी बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं। हाँ बोलता नहीं बेटा कोई मसला नहीं। फिर इतनी सी देर में बोलता है अम्मी मैं ज़रा लेके जा रहा हूँ अपनी बीवी को अपने उसके यहाँ। बोला हाँ ले जाओ, कि फिर मैं जो है ना शाम को लेके आ जाऊँगा। बोला सही है ठीक है। बोला वो अपने ससुराल उसको अपनी बीवी को ले जाता है। और सोनिया जो है जो आती है उसकी बहन जो होती है वो जो है अम्मी अभी क्या करना है। बोला बेटा कुछ नहीं, खामोश रहो बस, इसके सामने इस बात का जिक्र नहीं करना। बोलते अम्मी मैं ज़रा सहेली के से हो गया हूँ। बोलते हैं हाँ बेटा ओके आ जाओ। वो फिर चलो बोलते हैं अम्मी चली जाती है सहेली के। वो कहती है बेटा जल्दी आना। बोले हमें 10-15 मिनट लगेंगे, मैं आ जाऊँगी। लेके चली जाती है और कुंडी लगाती है। वो बैठी हुई इस बात में सोच रही होती है। इतने में फ़हीम जो है कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो देखता है कि उसकी अम्मी बोलती है अम्मी। बोलता है मेरी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलती है बेटा हमें पता लग चुका है कि तू जो है अपने दोस्त के साथ पिकनिक गया था, वहाँ तेरे साथ। बोलता है हाँ बात सही है। और वो उतने ही करीब होता चला जाता है अपने बॉस के अपनी अम्मा के बस में मुंह दे देता है। उसको तो इस चीज़ की आदत हो चुकी थी और वो भी इसके साथ मज़े मारना शुरू कर देती है, क्योंकि काफ़ी अर्से से उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया था, इसी वजह से वो किसी नहीं बताती है। फिर वो तनवीर को बोलती है कि चलो कमरे में चलते हैं। वो बोलते नहीं मैं कमरे में नहीं जाऊँगा। पता क्यों। वो पति पड़ी हुई बोलता रहा हूँ कमरे में नहीं जाऊँगा। सब उसकी तबीयत खराब होती उठता है, खड़ा होता है, अपनी शलवार के अंदर से तेल निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है और रच के उसको चुसवाता रहता है। चूस मरा जब तक। तो और फिर वो देखता है सारा पानी अपनी अम्मा के मुंह में छोड़ देता है और फिर वो जाके दोबारा कमरे में चला जाता है। फिर वो सारा पानी अपने वाशरूम में जाके थूक देती है। और तो इसने तो मुझे पता नहीं क्या समझा हुआ है, ये भूत है जिनने पता नहीं कैसा जिन्हें जो। फिर अगले जैसे ही ये भाभी आती है आ जाती है। फिर बोलती है बेटा बस डॉक्टर सबर हो, इसका हम इलाज करवाएंगे किसी अच्छे से आमिल से जाके, तुम डरना नहीं। तो और बाहर किसी को नहीं बताना कि हमारे घर में ये मसले चल रहे हैं।
बोले नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो है जाके जाके अपने कमरे में लेट जाती है। इसी तरह ही होता है। दोबारा 12 बजे लाइट चली जाती है, मगर जाने के बाद फ़ौरन ही आ जाती है। दे शुक्र है लाइट गई हो रहती है, वो सो रही होती है। फहीम अंदर से उठ के आता है, देखता है कि उसकी भाभी मस्त होके सो रही है। वो जाता है, दरवाजे की कुंडी लगा के अंदर। फिर वो जो है कहीं जाता है अपनी भाभी के शलवार का नाड़ा खोलना शुरू कर देता है। उसकी भाभी जैसे उठती पड़ती है, क्या कर रहे हो, जाता है और मैं उसकी उंगलियां देना शुरू कर देता है। कहते ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मुँह में सामान डाल के किसिंग करना शुरू कर देता है उसके साथ। होता है वास्ता करके पूरे कपड़े उतार देता है, जैसे उंगलियां देना शुरू होता है। वो भी थोड़ी देर बाद मस्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो गई थी। वो घंटों तक किसी की मारता था, घंटों तक मारता था, मगर फारिग नहीं होता था। जाता है, फिर जो उल्टा हट जाता है और अपने हथियार मुंह में डाल देता है, उसको चुसवाना शुरू कर देता है, उसके बाल पकड़ के। इसी तरह कोड़ा करता है और कोड़ा करने के बाद उसकी दबा के पीछे से मारता है, आगे से जिस्म को खूब दबा के चुम्मा चाटी करता है। और पानी आगे छोड़ा होता है, वो बाहर हथियार निकाल देती है और सारा पानी अपने जिस्म पे छुड़वा देती है। और फिर वो जिस्म पे हाथ पे पानी छोड़कर निकल जाता है। भाभी का मतलब वो बदौश है, देखती है कि इस तरह तो आज तक मेरी किसी ने भी नहीं मारी थी, इस तरह इसने मारी है। वो कहती है कि इसका हथियार भी कितना बड़ा था, इतना बड़ा। तो तनवीर का सोचने से तनवीर को देख के चीखें निकल जाती हैं। वो मदहोश हो जाती है, कहती है, जाती है कमरे में, नहाती है, धोती है, सो जाती है दोबारा। वो देख के अगले दिन वो मुस्कुरा रही होती है, तो अम्मा पूछती है जमीला पर आज बड़ी देख के मुस्कुरा रही है। उसको बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलते कि इसकी हालत में मुस्कुरा रहा, बस थोड़ी बहुत ऐसी हो रही थी, मुझे माफ़ कर दिया। बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जो है इतने में तनवीर आता, बता तनवीर अम्मा पता लगा है पहाड़ी पे इलाका है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा दूर है, 2-3 घंटे का सफ़र है। वहाँ पे पहाड़ी पे एक आमिल बैठा होता है, उसके पास हम ले जाएंगे आज ही इसको और उसका इलाज करवाते हैं। फिर उसको बोलते हैं पता चलो बेटा। बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बोलता है नहीं बेटा तुम्हें चलना पड़ेगा। फहीम बोल तनवीर बोलता है बेटा चलना तो पड़ेगा। बोलता है नहीं जाऊँगा, मुझे पता है तू मुझे जहाँ कहाँ जान लेने वाला है। बोलता है वो ज़बरदस्ती को कह देता है, उसकी एकदम से हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो उसको घसीटता हुआ गाड़ी में बिठाता है। बाहर से 2 दोस्त और होते हैं, वो दोनों उसको पकड़ते हैं। वो 3 बंदे उसको संभाल नहीं पा रहे होते। वो उछल के फिर भाग रहा होता है, वो उसको पकड़ रहे होते हैं। पूरी गली में शोर मच जाता है, कभी वो इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है। पता नहीं तुझे चलना पड़ेगा। कमरे में ले जाता है, ये बिठाता है, उधर बस्ती पहनते हैं, उसको गाड़ी में बिठा के वहाँ पहाड़ी पे ले जाते हैं। फिर वो सारी स्टोरी उसको बताता है कि भाई इस तरह इसने करा था, ये पहाड़ी पे लेके आते हैं इसको, वहाँ पे करा था। और इसने उस आमिर का नाम आमिर जो भी होता है, वो कहता है कि इसने वो शैतान का पुतला खोल दिया, जिसकी वजह से ये उसके असर में आ गया है। वो बोलता है मैं ज़ाफ़रान पे 11 तावीज़ लिख के दूँगा, मगर इसका खर्चा तकरीबन 60,000 है। तो तनवीर बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। उसके माँ बोलते कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप इलाज शुरू करें, पैसे देगा ये। तो तनवीर मुँह बनाता है, वो कहता है फिर पैसे तनवीर को तो बोलता है उसको मैं 11 तावीज़ ज़ाफ़रान से लिख के दे रहा हूँ, काम पे लाना और उसकी तावीज़ कमरे में भी छिड़क देना। और ख्याल करना कि ये 7 दिन तुम्हारे बहुत दर्दनाक और खौफनाक निकलेंगे। अगर तुमने इसमें ज़रा सी भी कोताही करी तो ये याद रखना, इसको तो कोई नहीं बचा सकता, मगर तुम्हारे असर करके ये हर किसी पे चढ़ जाएगा और उसको इसी तरह यही हालत करके मारेगा। होता है कि ज़्यादातर लोगों पे इसका असरात हो चुके हैं, मगर वो जैसे ये ख़त्म हुआ वो असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। आमिर जान चुका था कि इसने किस किस को अपने यहाँ का निशाना बनाया है।
कुछ नहीं पता, उसको पता होता है कि ये सारा घर करतूत इसके ऊपर जो जिन्हें शैतान इब्लिस चढ़ा है वो उसकी खरी करते हुए हरकतें हैं कि वो करते हैं और पानी छकना शुरू कर देते हैं। उसकी भाभी रोटी बना रही होती है। अब उसकी अम्मा ने उसके कमरे में ताला मारना शुरू कर दिया था ताकि ये किसी और के साथ हरकत ना करे। फिर वो ऐसा ही होता है, ताला बना वो सुकून से पूरे घर में पानी वानी छिड़कती है और इतनी सी देर में किचन की लाइट बंद हो जाती है। वो दिखती है पीछे की लाइट तो आ रही है और किचन की लाइट क्यों बंद हो गई है। वो दोबारा बटन दबाती है, दिखती है कि ऐसा लगता है किसी ने बटन बंद करा है। वो कहती है कि यार इधर तो कोई भी मौजूद नहीं था, फिर ये लाइट कैसे बंद हुई। वो कहती है फिर दोबारा वो काम में लग जाती है। फिर जाके फिर दोबारा लाइट बंद हो जाती है। फिर वो डर जाती है, कहती है अम्मी देखो बार बार लाइट बंद हो रही है। मैं खोलती हूँ फिर बंद हो जाती है। मुझे बेटा सब्र करो, 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक हमें ये झेलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे घर के मामला सही होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो रोटी वोटी बनाती हैं। फ़हीम को जाती बोले जमील बोलते मिला पानी आपा बोलती है कि भाई उसकी माँ फ़हीम की बोलती है भाई रोटियाँ दे देना, मैं जाके इसको खाना खिला दूँगी और कोई भी अंदर नहीं आना और अंदर दरवाजे के अंदर बंद हो जाना बैठ के, जब तक कमरे में से बाहर निकलना है रोटी ना। वो जाती है फ़हीम को जाके खाना खिलाती है। फ़हीम जो है वो सही हालत में होता है, उसके साथ कुछ वो खाना खाता है, उसको पानी वानी पिलाती है, दवा खिलाती है क्योंकि उसको बुखार चढ़ा होता है। सो जाती है कमरे के अंदर, अभी सुला देती है उसको। फिर बाहर आती है, दोबारा ताला लगा देती है, कहती है आ जाओ बाहर, कोई मसला नहीं है। वो फिर आती है, तीनों मिले खाना खाती हैं। खाना खाती हैं और सो जाती है। तनवीर बोलता है कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, कि बस का ख्याल रखना और इसको घर कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। बोलते नहीं बेटा बेफिक्र हो, मैंने ताला मारा हुआ है, कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगा। बोलता कि ये ना हो कि घर से बाहर निकल के भाग जाए, फिर हमारे लिए मसला बन जाए। कहती हैं तो इतनी सी देर में कमरे में बन जाती है। वो अपना पढ़ाई करती है, जमीला आते पढ़ती है और अपने कमरे के आगे था लगा देती है। कहती है कि भाई जो भी करना है अभी कर लो, बाद में रात को दरवाजे से बाहर निकलना। बताए नहीं क्या बता वो लगा देना। और तीनों ही बड़ी हैं। जैसे ही 12 बजते हैं एकदम से इलाके की लाइट चली जाती है। होते हैं कि कितने कम वक्त मारो कोई जैसे लाइट बंद करनी थी वो सो जाते, तो देखते देखते भाभी और बहू और बेटी दोनों ही सो जाती हैं। वो जाग रही होती है क्योंकि जो खुशी वो उसको देता है वो खुशी देख उसकी वजह से उसकी नींद उड़ी हुई होती है। एकदम से दरवाजे की तरफ ठक ठक होती है। वो देख के डर जाती है, बैठ जाती है, कहती है कि ये क्या हो रहा है। अभी तो मैं ये ना हो कि ये जो है क्या नाम है ठक करे और मैडम जमील को यानी कि फ़हीम को तो मैंने कमरे में बंद करा हुआ है। ये कौन है जो दरवाज़ा खटखा रहा है। मगर वो दरवाज़ा नहीं खुलती, अंदर से खिड़की से दिखती है बाहर कि कौन दरवाज़ा का दिखती है। दरवाजे पर कोई भी नहीं होता, दरवाजे पे कोई भी मौजूद नहीं होता। फिर वो दोबारा अंदर बैठ जाती है। वो दोबारा बिस्तर पे लेट जाती है जाके और अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर कंबल डाल देती है और पढ़ के फूकती रहती है। इतनी सी देर में दोबारा ही ठक ठक की 3 दफ़ा आवाज़ होती है। वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, ये जो है गलत है। उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। कहती है दोबारा कौन है जो, वो समझ जाती है कि वो शैतान ही होगा जो हमें तंग कर रहा है। बाहर से उसका अब्बू की आवाज़ आती है, उसके मरे हुए खावन की। उसकी चीखें निकल जाती हैं। कहती हैं ये कहाँ से आ गया। बोलते दरवाज़ा खोलो मैं आया हूँ। वो कहती है ठीक है मैं कहीं बेड के नीचे कहाँ घुस जाऊँ जाके।
वो खामोशी से खौफ के मारे उसकी आंखें खुली रहती हैं और वो देख रही होती है कि दरवाजे के पीछे उसका मरा हुआ खामन की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है, वो कहती है कि बस आज का दिन कैसे करे, कल हम आमिल बाबा के पास जाके बोलूँगी भाई कि किसी तरह इसको ख़त्म करो, हमारा तो पर हो रहा है। फिर वो आवाज़ जो है आना बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी नींद रहती है। ऐसे ही करते करते रात के 3 और 4 बज जाते हैं। कमरे से दिख रही है कि बाहर फ़हीम जो है खिड़की से देखती है, फ़हीम आके पानी पी रहा है। वो हिल जाती है, कहती है कि मैंने तो कुंडी लगाई थी, ये बाहर आके पानी कैसे पी रहा है। वो देखती है खिड़कियों से झाँक रही होती है। वो जाता है, वो दरवाज़ा कमरा बंद कर देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कहती है मेरे तो असर लगाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो जाती है अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के जाके देखती है तो खौफ के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसका दरवाज़ा तो बाहर से अभी भी ताला पड़ा था और बोलती है कि ये कैसे बाहर आया था। फिर दोबारा भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो जाती है। फिर उसके सुबह होती है, सुबह से 4 बजे फजर तक जागती रहती है और फजर में जाके वो सो जाती है। फिर रात को यानी कि दोपहर को उसकी आँख खुलती है। तो अम्मी आप तो उठी नहीं है रात को। वो बोलती नहीं बेटा, बता बेटे अपनी टाइम क्या, बोले 1 बज रहा है। और पट्टा उपटा पहनती है। कहती है बेटा सोनिया तुम घर में रहो, मैं भाभी के साथ ज़रा काम से जा रही हूँ और ये ख्याल रखना कि ये दरवाज़ा ना खुले। कि ये दरवाज़ा खुला तो पता है कि इसकी क्या हालत है, नहीं घर से निकल के भाग जाओ और हम पीछे भागते हुए पता नहीं अम्मी बेफिक्र हैं। जाती है, वो निकल जाती है और उसी आमिल के पास जाती है मिलने के लिए। फिर वो जो है झाड़ू वाड़ू देना, घर की सफाई करना शुरू कर देती है। कहता है अरे फ़हीम आवाज़ देता है कि मुझे पानी पिला दो। वो कहती है पानी तो पिलाना है। कहती है वो दरवाज़ा पूरा खोल देती है। बोलती अगर कुछ करेगा तो मैं घर से बाहर भाग जाऊँगी। दरवाज़ा खोलने के बाद वो पानी देती है। वो पानी पीता है, पेड़ भर के पूरा जग पानी का पी जाता है। वो कहती है मुझे तो लगता है जैसे बरसों के पैसा है। फिर वो अब उसके कमरे की करना शुरू कर देती है। उसने काफ़ी जो है बड़ा गला पहना हुआ था और वो फ़हीम उसके गले को उतार रहा था। वो दिखती है कि जैसे ये अपने फ़हीम की तरफ, फ़हीम फिर दिखती है अपनी मम्मी की तरफ गले उतार रहा था। कहती है कि मैं क्या कहूँ उसको, उसकी तो अपनी होश में ही नहीं है। फिर वो झाड़ू वाड़ू देना शुरू कर देती है। जाती है, कहती है मैं नहा लेती हूँ ताकि फिर ये जो है ना यानी कि ये ना हो के बाद में मैं नहाऊँ तो अम्मी बोले पता नहीं क्या है कि ये 24 घंटे नहाने के लिए बैठी रहती है, क्योंकि आजकल घर में टेंशन बहुत है। वो जाती है, सफाई करती है घर की और नहाने चली जाती है। फ़हीम का ताला उसने लगा दिया था ताकि फ़हीम घर से निकल के ना चली जाए। एकदम से देखती नहाना जैसे शुरू करती है, अपने कपड़ा उतारती है तो देखती है कि फ़हीम बाहर खड़ा हुआ ताड़ा है। उसकी चीखें निकल जाती हैं और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। कहती है कैसे हुआ, ये तो ताला लगा के आई थी। फिर वो जल्दी नहाती है। ये तो फ़हीम के दरवाजे का अभी भी ताला पड़ा हुआ था। उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर वो छत पे चली जाती है और न क्या नाम है बैठ जाती है। बोलती है कि जब तक मम्मा नहीं आएंगी मैं नीचे नहीं जाऊंगी। इसी तरह जैसे उसकी अम्मा वापस आती है, कहती है कि बेटा तू कहती पता है मम्मी ऐसा हुआ। बोलती है बेटा बस भाभी के सामने चिल्ला काट कर मैं जो है इसका जल्दी ही काम तमाम कर देता हूँ। उसकी अम्मा उसको पूरे पैसे दे के आ जाती है आमिल को। बोलते 3 दिन तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, फिर मैं तो आखिरी चौथे दिन आके इसके ऊपर से सारी चीज़ों को जला दूंगा और फिर तुम्हारे घर से मसले ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो है वो 3 दिन तक उनके घर में यही तमाशा होता रहता है। उनकी सारी रात दिन रात खौफ में निकलते हैं। अगले दिन मिला जाता है, आमिल बोलता है इसको लिटा दो बेड पे बन के। आता है, उसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक हो जाती है। कहता है कि चला जाए यहाँ से। बोलता है कि नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। वो कहता है नहीं जाऊँगा।
मुझे अपना यहाँ पे जो है जितना सुकून मुझे यहाँ मिलता है, मैं चाहूँ मैं मर जाऊँगा मगर इस घर को, इन घर के वालों को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो जमीला के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है, जो वो जमीला के साथ हरकतें करता है। उसके बीवी बोलता है कि अम्मी ये क्या कह रहा है, बोलता है बोल नहीं है जिन झूठ बोलता है, इसका काम ही है झूठ शैतानीगिरी करना, शैतानीगिरी करना है। बोलता है अच्छा। बोलता है कि फिर वो उसके ऊपर पानी पड़ पड़ के फेंकना शुरू कर देता है, डालना शुरू कर देता है। कहता है कि मैंने आबिल बताया मैंने इसकी सारी ताकत ख़त्म कर दी है। कहता है मैं इसके बराबर में एक चिराग जला रहा हूँ। अमल क्या है कि सारी रात चिराग जलता रहे, तो बात है कि जलता रहा तो ये चिराग बुझना नहीं चाहिए। तो भाई हम दो से चीखें मारना शुरू कर देता है और उसको कहना में उसको न तकलीफ पहुँचाना शुरू कर देता है और उसको उसके जिस्म पे त्वचा मारना शुरू कर देता है। मगर अब उसकी खौफनाक चीखें सुन सुन के पूरा गोल मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं, जिस तरह वो चीखें मार रहा था वही होता है। सारी रात चिराग जलता रहता है और वो चीखें मारता रहता है। सुबह जब चिराग ठंडा होता है फजर में जल के, तो वो भी खामोश हो जाता है। फ़हीम के ऊपर से वो जिन निकल के जा रहा है। जैसे ही पूरे घर वाले अपनी आंखों से दिखते हैं, कहते हैं कि अब ये चला गया। बोलता है हाँ चला गया। बोला है आमिल बोलता है इनको फ़ोन करके कि वो चिराग का जितनी भी राख है किसी खोद के 3 फुट के गड्ढे में खोद के गाड़ दो, और उसके बाद से आइंदा के बाद से ये किसी को क्या कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा कि वो राख के साथ उधर ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तनवीर जाता है, असर का टाइम होता है। कब्रिस्तान के अंदर गड्ढा खोदता है 3 फुट का, तो वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं चारों तरफ से। तनवीर बोलता है पता नहीं कौन सा शैतान अपने साथ लगा के लाया है जो इतना ख़तरनाक है, वो अंदर डाल देता है, वो मिट्टी को उस पर भर देता है। वो कहता है कि बस अब जान छूटी इससे, और बाहर निकल के चला जाता है। पीछे से जब आवाज़ जा रहा होता है तो उसके बाप की आवाज़ आ रही होती है, तो उसको आमिल की बात ख्याल में आ जाती है। मैं बोला था कि कभी कोई भी पीछे से आवाज़ दे तो तुम पीछे पलट के मत देखना, कभी तनवीर फ़हीम की आवाज़ आती है, कभी बीवी की उसकी, कभी बहन की। पढ़ के नहीं दिखता, वो चला जाता है। कहता है आज तक के पास से, इस कब्रिस्तान के पास से गुजरूंगा भी नहीं कभी भी। चले जाता है, देखता है कि फ़हीम की हालत बिल्कुल सही हो चुकी है। खाना वाना खाता है और आता है, फिर उसकी तो सो जाते हैं सारे। उसकी अम्मा अपने शलवार में हाथ डाल के अपनी आगे की छुची को सुला रही होती, कहती है कि अगर गेम इसके लिए मौत का बात नहीं बनता तो मैं कभी भी इसके ऊपर से इस शैतान को जल्दी नहीं देती। फिर वो जो है सो जाती है सारी, और इसी तरह ही सारे घर वाले खुश हो ज़िंदगी उतारना शुरू कर देते हैं। भाई लोग ये स्टोरी असली है, इसमें कोई भी झूठ नहीं, पर थोड़ी बहुत जो है स्टोरी अपनी तरफ से चेंज करी है ताकि बस सुनने और देखने में मज़ा आए। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली मदद लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।